ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो हमारे साथ हैं अभी हैं मिस्टर शशांक वशिष्ठ। ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर ईएक्सपी इंडिया। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने आप लोगों को कल या पिछले 2 दिनों में बात और मैसेज किए हैं, सो टुडे वी आर गोना डिस्कस दैट अपॉर्चुनिटी विद यू गाइस। एंड यू आर अमंग द फर्स्ट इन इंडिया जिससे ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस की जा रही है। यू आर स्टार्टिंग पीपल जिनसे बात की जा रही है, डिस्कशन की जा रही है। सो बेसिकली कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी। एंड शशांक इज विद अस, सो ही विल एक्सप्लेन योर ये पूरी अपॉर्चुनिटी हमें पूरा वो डिटेल में अभी समझाएंगे। सो इट वुड बी मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड हिंदी वेल, सो विल ट्राई टू मिक्स इट एंड अपनी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे समझाने की। तो शशांक, ये जो पूरी टीम ज्वाइन हुई है, ये जो भी लोग दिख रहे हैं आपको, ये सब लोग इन्होंने काम किया है मेरे साथ इन द पास्ट। हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है ओमैक्स में, मिक्सर में, काफी सारे बिल्डर्स के साथ। मोस्टली प्री कंस्ट्रक्शन में काम किया है और रीसेल भी कुछ लोगों ने किया हुआ है। और सब लोगों से अच्छे रिलेशन है। किसी से 7 साल से पुराने, 8 साल, 6 साल, 5 साल, हर किसी से अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे फैमिली रिलेशन है। तो मुझे यहाँ पर कनाडा आना पड़ा, बट लोग अभी भी वहाँ पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे था कि एक बार पूरी टीम को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, सो दैट यू कैन टेल देम अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड अगर किसी को अच्छा लगता है तो दे कुड बी द पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एंड जो बड़ा चेंज हमारे आने वाला है, क्योंकि हम कनाडा यूएस में तो देख ही रहे हैं कि चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं, तो इंडिया की मार्केट में ऑफ कोर्स काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। सो शशांक, आई हैंड इट ओवर टू यू। गोइंग फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, और आप लोगों के कोई भी सवाल है गाइस, तो आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। जिनको साउंड नहीं आ रहा, उनकी प्रॉब्लम ये चल रही है कि आपको ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा, आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है। अगर फिर भी साउंड नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो आफ्टर दिस इज ओवर तो मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग, जो लोग ने रजिस्टर किया था उनको मैं भेजूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो शशांक, यू कैन टेक इट ओवर। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि सभी लोग अभी इंडिया से हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सो मैं एक अपना इंट्रोडक्शन से शुरुआत करता हूँ। सो इट्स बीन 10 years आई एम वर्किंग इन ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट, and more than 10 years I can say. I started my journey with a leading developer in NCR, and I was working with them for 3 years, and then I switched my career more into finance side. So I used to structure financing for all these leading developers, working closely with these banks, financial institutions, foreign institutions like pension funds, and structured financing for all leading developers. If you talk about in North, starting from DLF, JP, Amrapali, Supertech. So I closely work with them, arranging financing hundreds and thousands of crores, going towards South and West, be it Lodha, Panchsheel, Shobha, Prestige, Total Environment. So these are the leading developers I get a chance to work with. Also worked ITC to launch their project in Sri Lanka. So I'm working, closely in these markets, especially in South India, and I can say like South Asian countries. Apart from that, I work in Dubai also for a couple of assignments, and done so much of cross selling. Prior joining EXP, I was handling Sotheby's. They are also a global company, and they are into ultra luxury residential, where I used to, sell ultra luxury properties, where the ticket size for a residential house starting from, 15 crore, and it can go up to 1500 crores. So I can say like all these leading transaction or big ticket size transaction I was part of. So sold hundreds and thousands of crores of property also as a broker. Uh, when I get to know about EXP, तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग मॉडल लगा मेरे को. So I'll talk in our native language. So बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल इसलिए लगा बिकॉज ब्रोकरेज कंपनियां काफ़ी सारी हैं ऑलरेडी, बट ऐसा मॉडल किसी कंपनी का नहीं था. जैसे जैसे हम मॉडल एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को भी इसमें ना दिलचस्पी आएगी. आपको भी समझ आएगा कि क्यों हम इस पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं. बिकॉज ऐसी कोई भी ब्रोकरेज कंपनियां काफ़ी हैं, ग्लोबल कंपनियां भी हैं जो कि इंडिया में आई पहले. कुछ फ्रेंचाइजी भी थी, कुछ कंपनीज है जैसे रीमैक्स थी, सॉथेबीज थी, एंड इसके अलावा कोल्डवेल बैंकर थी. बट जिस तरीके का ये मॉडल है, ये कोई फ्रेंचाइजी कंपनी नहीं है. दिस इज अ कंपनी ओन्ड बिजनेस. So let's start with a quick introduction about the company. So EXP Realty एक पार्ट है EXP World Holdings का, और EXP World Holdings हमारी एक लिस्टेड कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. Just a second, yeah. So this is a listed entity in New York Stock Exchange. So
these are the major companies which comes under EXP World Holding. So EXP Realty, जैसा कि आप देख सकते हैं, it's a cloud-based first of its kind real estate brokerage. So all functionality the company has decided, to get it into cloud. So they have created a virtual brokerage house to just cut down the cost. So I'll tell you the vision why the company is working. So जो इसके CEO हैं Glenn Sanford, he is also a broker. He used to be a broker with Keller Williams, one of the leading brokers, and he was working in New York market back in 2008 जब ये recession आया था. तो जैसे रिसेशन आया तो देन एवरी लाइक बिजनेस इम्पैक्टेड आउट ऑफ इट, एंड सेम लाइक रियल एस्टेट. तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, सभी ब्रोकर्स को, एजेंट्स को, लोगों की नौकरियां चली गई थी, एंड काफी मतलब लोगों के पास पैसा नहीं बचा था ब्रोकरेज पे करने का, और आई कैन से लाइक ऑफिस के रेंट पे करने का. तो उस टाइम पे जो सीईओ हैं कंपनी के ग्लेन सैनफोर्ड, उन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हमारी जो कॉस्ट है उसको कट डाउन कर दे, स्पेशली रियल्टर्स की. तो जैसा कि आपको भी पता होगा, हम जितने भी एजेंट्स हैं, सबसे ज्यादा जो कॉस्ट हम खर्च करते हैं अपने ऑफिस स्पेस पे खर्च करते हैं. एक छोटा सा भी अगर हम ऑफिस की बात करें तो छोटी सी जगह में, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की कहीं पे बात करता हूँ, तो 30-50 हजार रुपए कम से कम बंदे को देना पड़ता है एक अपना एक ऑफिस सेटअप करने के लिए. बट आप अगर आइडियली देखें तो उस ऑफिस में कितने क्लाइंट से आप डील करते हैं. तो दिस इज एक्चुअली अ वेस्टेज ऑफ मनी विच इज यू आर पेइंग एवरी मंथ. So just to cut down that cost, the company has come with the concept of a virtual brokerage. And उन्होंने ये चीज 10 साल पहले ध्यान कर ली थी, और सोचते हुए कि फ्यूचर किस तरीके का होगा ब्रोकरेज का, उन्होंने ये कंपनी बनाई EXP Realty. ये जो दूसरी कंपनी आप देख रहे हैं Virbela, this is the company which is supporting us in creating all this environment. तो ये एक IT कंपनी है जो कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डेवलप की थी, एंड नाउ ऑल बिग कंपनीज आर यूजिंग इट. सो दे हैव क्रिएटेड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो अगर आप देखेंगे तो वी कॉल्ड इट EXP वर्ल्ड. वहाँ पे क्या है, हमने अपने वर्चुअली सारे ऑफिसेज बनाए हुए हैं, इंडिया का, यूएस का, कनाडा का. सेम वहाँ पे फाइनेंस का ऑफिस भी है, मार्केटिंग का भी ऑफिस है. तो इन केस अगर किसी को कोई भी मतलब किसी एजेंट को भी कोई इश्यू है तो सीधे लॉग इन करता है अपने सिस्टम से, एंड ही कैन गो एंड एड्रेस देयर क्वेरीज. The other companies Showcase, IDX and Express Offer. So these are the companies who understand the behavior of consumers, and they ended up getting more qualified lead, and this is more directly linked to our CRM in our system. So we have one of the robust CRM in the world. अगर इंडिया में बात करूं, किसी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास इस तरीके का CRM है. So these are the few highlight points which I wanted to discuss. So this is one of the fastest growing real estate brand in North America. Now, not only in North America, now it's in global field also. We have 38,000 agents as on date, and 38,340, if I'm not wrong, as on yesterday. So as you can see, these numbers are written 2 months back, 35,000. So 2 महीने में अपने पास 3,000 से ज्यादा एजेंट हो गए हैं, because इस पैंडेमिक में हम सबको ये रियलाइज हो गया कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है रियल एस्टेट मार्केट में, एंड सबको समझ आ गया कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा रेंटल इन टर्म्स ऑफ देयर ऑफिसेज. तो लोग जो है ग्लोबली इस पे माइग्रेट कर रहे हैं, स्पेशली यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. 2018-20 में वी आर द बेस्ट प्लेस टू वर्क एज पर द ग्लासडोर. जो जिन लोगों को पता है, ग्लासडोर एक रेटिंग एजेंसी है जो कि बताती है कि कौन सी कंपनी में एम्प्लॉय ज्यादा खुश है काम करके. दिस इज फॉर देम. So as you can see, this is a kind of screenshot which we have kept it. So ऐसा एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे हम अपने सारे एजेंट्स को एड्रेस करते हैं, एंड बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है. आप सभी लोगों ने कहीं भी ना कभी गेम खेला होगा. दिस इज लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम, एंड एक 5 साल का बच्चा भी इसको चला सकता है. इतना सिंपल है ये. तो इट्स नॉट अ समथिंग कि आपको टाइम लगेगा सीखने में. जस्ट अ सेकेंड. सो क्विकली मैं अपनी लीडरशिप टीम को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. तो ऐसा जैसे मैंने बताया, ग्लेन सैनफोर्ड, ही इज ट्रूली अ विजनरी. 2009 में उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया था, एंड बाय 2013 it started picking up all over the world, and then we have listed the company into New York Stock Exchange also.
James is taking care of our legal part. He's a counsel and chief counsel and corporate study head. Jeff Whiteside is a CFO for the company, and Chutney is the marketing officer, and John is looking for the chief information office. So he takes care of all website, whatever we are putting in terms of listings and everything. So he decide like what are the laws and rules and regulation to putting listings on our website. So this is a global expansion team. Jason Gessing is the CEO of the company. Stacy is looking for brokerage operations in eXp Realty US. Michael Waldes is the president, global expansion, and Jason is looking for the commercial also. So now we are going to launch eXp commercial. So those people जिन्हें लगता है कि नहीं खाली हम residential नहीं commercial properties का क्या करेंगे, तो after some time we are going to launch in commercial market also. So I can see some people are raising hand. So maybe you can write your questions, in the chat, or Ritesh, how do you want to take it? Yes, I think the better idea would be Yeah. those who have questions, just write in the chat box. And I think by the end of the presentation, we should be addressing all the questions. Like, Absolutely. I think they will get answer to the questions. If they don't get the answer, then of course we will take all the questions. Absolutely. So I'll tell you what is the, what makes a difference. So this is a cloud-based, first of its kind. You can see brokerage model, and we are literally cutting down the cost in terms of offices, in terms of marketing expense, finance expense, getting invoicing. So all of the aspect, real estate agent is looking for. जितनी भी चीजें देखता है, तो वो सब चीजें we are trying to provide as an end-to-end solution. टॉप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स मोस्ट ऑफ द, अगर आप किसी भी ब्रोकरेज में देखेंगे तो 4 से 5 लोग ही होते हैं जो पूरा मतलब ब्रोकरेज को रन करते हैं कहीं ना कहीं. तो दिस वी कॉल्ड टॉप प्रोड्यूसिंग एजेंट, राइट. एंड देन EXP एजेंट्स, इसमें क्या है, आप और अपनी एक टीम बिल्ड कर सकते हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप अपनी टीम भी बना सकते हैं इसमें. एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपकी सारी कॉस्ट बचा रहे हैं. और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप हमारी कंपनी में इक्विटी भी परचेज कर सकते हैं. लाइक यू कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी ऑल्सो. सो दिस मॉडल इज वेरी अट्रैक्टिव, एंड दैट्स द रीजन इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द वर्ल्ड ऑल्सो. So as I discussed, we are in global expansion. So as you can see, we are full-fledged office, working in all part of Canada, where Ritesh is, and we are fully working in US, almost all 50 states, I can say. And then UK we are covering. So we have launched in UK last year, and recently launched in South Africa 1.5 months back, and we have launched in India on last Monday 16th. So as Ritesh said, you are the luckiest one, and you are the first one जिनके साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं मॉडल, एंड जो अपॉर्चुनिटी है वो हम शेयर कर रहे हैं. तो ऑस्ट्रेलिया में वी हैव ऑपरेशंस नाउ, एज यू कैन सी, फ्रांस, पोर्चुगल and Mexico we are going to launch in next 1 month before 2020 ends. So these are the 3 countries. So Mexico we are launching on 30th this month, and Portugal we are launching 15th of December, and France on 30th of December. So this is the plan, and this is going to be the expansion and footprint. So you can see the vision of the company, and in next year we are launching 10 other countries, which include most of the South Asian countries, including Singapore, Malaysia, UAE, like all 5 countries of UAE. And we are going to expand in New Zealand. So there are a couple of more countries in Europe also, like Netherlands, which we are going to expand in next year. So the idea is by end of 2021 we are going to present in more than 19 countries. So this is the plan from the company. Quickly cover about EXP India. So as you can see, we have a team in place which is going to support you. I have already shared my experience and background. Was managing franchisee also like Sotheby's in India, and we have opened 3 offices, sold so many houses in India. Not only in India, I have done so much of cross selling also, selling properties in UK, Goa, US, Canada. So these are the major countries where Indians are buying, or NRIs are buying in India from these countries. So Soumya is a person who's taking care of your agent onboarding. So she's coming from people's background. So she used to manage all these developers, channel partners when she was in her previous role.
and she's doing it for last more than 5.5 years. Mansi is taking care of our finance. She's based out of Bombay. She's a CA by profession, and she takes care of all finances, in terms of your invoicing, payments, and everything. So Dipali is the person who's taking care of all coordination for India. We also have one member who has recently joined us last week as a transaction management. He can help you in recording all your transaction in our system. So this is a global team. Quickly wanted to cover. Michael is taking care of all global expansion. He is the person who has built the brand Realogy. So Realogy used to own all these companies which you called Century 21, Coldwell Banker, Better Homes and Gardens, Sotheby's International Realty, ERA. And these are the major brands globally, or I can say like franchisee brands. So he is the person who was there like for almost 16 years, and he has launched collectively 130 countries, which is a huge number in 15 years, and he know how to do business and global expansion. Megan is again coming from international background, and she also part of Realogy. She was working there for 18 years, and she used to screen all these franchisee owner who wants to take franchises. Alison is a financial director. Then Celia is, our project lead who help us, creating CRM, websites and everything in terms of tech side. Gretchen is again, coordinator for all these things. And Chelsea is taking care of marketing. She's, expert in foreign marketing. If we talk about international, she used to work with all these leading brands, be it Lamborghini, be it, Jaguar, and in terms of fashion brands like Gucci, Prada. And she is having a huge experience, and she know how to build a brand globally. So coming to the interesting part. सो ये एक ट्रेडिशनल मॉडल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने सबने देखा है इंडिया में स्पेशली। हमें भी पता है इंडिया का मार्केट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, बट अगर आप देखेंगे पिछले 5-7 सालों में हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है। डोमेस्टिक प्लेयर जैसे कि स्क्वायर यार्ड 2014 में आए और उन्होंने 6 साल के अंदर एक कंपनी को इतना बड़ा बना दिया, क्योंकि उन्होंने एक IT का यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। लाइक अदर कंपनीज IC हैं, 360 हैं, वो भी धीरे धीरे अपने आप को इवोल्व कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकें। और ये चीज हम सबको समझ आ गई है पिछले 6-7 महीने में कि जिन लोगों के पास ये बैकअप था उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप देखेंगे डेवलपर्स का बहुत ज्यादा माल बिका है इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स वॉल्यूम। सो बट जो प्लेयर्स थे जो कि प्रिपेयर्ड थे ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, वही सस्टेन कर पाए। अदरवाइज कुछ ऐसे ब्रोकर लोग भी हैं, मेरे पास भी काफी कॉल्स आते हैं एजेंट्स के, ब्रोकर्स के, जो कहते हैं कि बिल्कुल हमारा धंधा बिल्कुल पिट गया है पिछले कोरोना के चक्कर में। वो पिट इसलिए गया क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे इन सब चीजों के लिए। इन टर्म्स ऑफ उनके पास कोई वेबसाइट नहीं थी, उनको पता नहीं था कि कैसे ऑनलाइन लीड जनरेट करते हैं। सोशल मीडिया भी कुछ काम कर सकता है, फेसबुक से भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। और फेसबुक पे ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं अपने एंड पे करने में, बट उनकी जो लीड्स क्वालिटी होती है वो नहीं होता, बिकॉज वो स्ट्रेटेजिक नहीं होता, देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस। सो जो लोग इस पे फोकस करते हैं, ऑब्वियसली इट कम्स विद अ कॉस्ट आल्सो। कंपनी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट लाइक करोड्स ऑफ रुपीस इन जस्ट सोर्सिंग दीज लीड एंड मैनेजिंग दीज लीड्स। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल ब्रोकरेज मॉडल जहाँ पे कि एक एम्प्लॉई इंसेंटिव प्रोग्राम होता था, एक ब्रांच ओनेजर मतलब ब्रांच मैनेजर होता था, टीम लीडर होता था या ब्रोकर ओनर होता था कि हमने कंपनी बना ली, कुछ लोगों को सैलरी पे हायर कर लिया, कुछ लोगों को ऐसे ही हायर कर लिया, एक टेलीकॉलर रख ली, एक एडमिन स्टाफ रख लिया। सो दिस इज अ टिपिकल सेटअप ऑफ अ ब्रोकरेज। एक कोई ऑफिस खरीद लिया या फिर रेंट पे ले लिया, वो डिपेंड होता था कि कितनी डीप पॉकेट्स हैं ब्रोकर की। देन दे स्टार्टेड वर्किंग, और जो लोग होते थे 15 से लेके 50,000 की रेंज में रख लेते थे कि चलो इनकी सैलरी दे देंगे, बट अल्टीमेटली जो एजेंट जो काम कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल एजेंट थे, तो उनको केवल 10 से 15% जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका उतना वो देते हैं। तो ये मॉडल खाली इंडिया में चलता है। अगर आप बाहर मैच्योर मार्केट में जाएंगे तो रियल एस्टेट एजेंट जो होता है एक लाइसेंस्ड एजेंट होता है। आपको एक पढ़ाई करनी होती है, एक एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है, देन ओनली यू कैन क्वालिफाइड एज अ सेलिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी ब्रोकरेज के नाम पे कमीशन आता है। तो यहाँ पे इंडिया में ऐसी कोई रूल्स तो नहीं है, बट अभी क्या है, रेरा इंट्रोड्यूस कराया गवर्नमेंट ने, और आइडिया यही है अगले 2-3-5 साल में आप देखेंगे कि ये ना सिस्टम पूरा स्ट्रीमलाइन कर देगी गवर्नमेंट, बिकॉज धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले उन्होंने डेवलपर्स के लिए कंपलसरी करा, फिर उन्होंने कहा कि जो एजेंट रेरा सर्टिफाइड है उन्हीं को ब्रोकरेज देंगे डेवलपर। तो दे हैव मेड इट कंपलसरी। अगर आप देखेंगे ब्रिक एंड मोर्टार ऑफिस में जो होता है, जैसे कि हमारे फिजिकल ऑफिस होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट आपकी ऑफिस में जाती है और आपके स्टाफ्स में जाती है लिटरली, जो कि आपको पता है कितना प्रोडक्टिव वो काम करते हैं। आप अगर एक
लैंडलाइन लगाएंगे, आप अपना एक ऑफिस खोलेंगे, तो उसमें बहुत कॉस्ट आती है। जितना आपका खर्चा मतलब होता है उतना ही आप कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू निकाल के ना, अगर आपने सपोज करो एक साल में 50 लाख रुपए कमाए, बट 30 लाख रुपए आपने खाली जस्ट अपने खर्चे में निकाल दिए, तो आप देखिए आपको 20 लाख मिले, उस 20 लाख पे भी टैक्स चला गया, उसमें भी आपकी शेयरिंग चली गई, तो आपके ना हाथ में जो नेट बचता है वो 5-7 लाख रुपए बचता है। उससे बेटर तो ये है कि कहीं जाके अपना कुछ और कर ले। 5-7 लाख रुपए तो कोई बंदा अपनी नौकरी करके भी कर सकता है, क्या पॉइंट हुआ इतनी बड़ी कंपनी चलाने का। तो वो एक ट्रेडिशनल सेटअप है। अभी यहाँ पे क्या है, EXP रियलिटी में जितने हमारी जो ऑफरिंग्स है वो सभी एजेंट्स के लिए सेम रहती है। आपको जो ब्रोकरेज का हमारे जो अट्रैक्टिव रेवेन्यू शेयर स्कीम है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा इससे अगली कुछ स्लाइड्स में, तो वो इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, जहाँ पे आपकी खाली ब्रोकरेज ही नहीं, आपके पास अदर सोर्सेज भी होते हैं इनकम जनरेट करने के। यहाँ पे क्या रहता है, आपको ना कोई ऑफिस तो आपको सेटअप करना नहीं है, यू कैन वर्क एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो बात करते करते जब भी आपको लगा कि आपकी क्लाइंट मीटिंग है, आप बाहर जाके मीटिंग करके आए, प्रॉपर्टी दिखा के आए, उसके बाद में आप आके बस आपको आधा घंटा लगाना है, जिस भी टाइम आपको मिले, नो मैटर सुबह शाम, आप बैठ के अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। आधे से 1 घंटे में वो सब वर्कआउट हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई खर्चा भी नहीं देना, ना कोई फ्रेंचाइजी फीस देनी है। जैसे रीमैक्स आपको स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस मांगता था, अगर ब्रोकर ओनर है तो उनको आप फ्रेंचाइजी फीस मांगते थे, मतलब अपफ्रंट। रितेश इस चीज को जानते हैं कि अपफ्रंट कितना रुपया देना पड़ता था, मतलब एनीवेयर फ्रॉम 15-20 लाख रुपीज आपको देना होता था, जो कि आपका वैलिड रहता था कुछ 3 से 5 साल के लिए, डिपेंड ऑन एरिया टू एरिया। एंड देन जो एजेंट कंपनी में ज्वाइन करते थे फ्रेंचाइजी में, तो वो भी एक मंथली फीस देते थे, एंड जो ब्रोकर ओनर था उसको भी फ्रेंचाइजी को देना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपका स्लैब शुरू होता था वो भी काफी कम से होता था, 40-50% से आपका स्लैब शुरू होता था। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, हमारे पास जो EXP में केवल क्या कहते हैं 4 डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। पहला है जिसे कहते हैं हम अपने ब्रोकरेज कमीशन का। तो और किसी ब्रोकरेज के अगर हम बात करें तो वो कोई भी कंपनी है इंडिया में, जैसे मैं भी पहले काम करता था, 5 साल मैंने काम करा है, तो वो स्टार्ट करते थे आपका कमीशन लाइक एजेंट को 40% मिलेगा, मैक्सिमम 50% से हो सकता था जो बहुत अच्छे एजेंट थे। फिर वो जाता है आपका मैक्सिमम 70-75% तक। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पिछली कंपनी में मैं एनुअल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ 4 से 5 करोड़ रुपए इंडिविजुअली मैं कंपनी को जनरेट करके दे रहा था। तब जाके मेरे को कुछ 70-75% का स्लैब मिल रहा था, और मेरा स्लैब स्टार्ट होता था हर साल 45% से। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं स्टार्ट, तो फर्स्ट डे अगर आप एजेंट एज अ कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो फर्स्ट डे आपका जो स्प्लिट रहेगा वो 75-25 रहेगा, मतलब 75% पहले दिन से आपको मिलेगा। नो मैटर कि आप कितना रेवेन्यू कर रहे हैं पहले दिन में, अगले महीने में, तो 75% तो आपका फिक्स्ड है ही है। कोई भी डील, फॉर एग्जांपल अगर आपने लाख रुपए का रेवेन्यू आया कंपनी में, तो कंपनी विल बिल इट, 25,000 रुपए कंपनी रखेगी और 75,000 रुपए एजेंट को मिलेंगे पहले दिन से। दूसरा जो आता है इसमें, जो बहुत इसको अट्रैक्टिव बनाता है, विच इज अ रेवेन्यू शेयर स्कीम। रेवेन्यू शेयर जैसे कि आपने सुना होगा, उबर, बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। उबर ने क्या करा था, मार्केट में लॉन्च होते टाइम, आप एक राइडर हैं, आप दूसरे राइडर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, खाली मैं सेकंड बात कर रहा हूँ, जैसे कि राइडर थे। तो फॉर एग्जांपल बीइंग अ राइडर, आप उबर के साथ जुड़ते हैं, तो आप अपनी जो ड्यूटी करते हैं उसमें ऑब्वियसली उबर का कुछ कमीशन रहता था, बाकी राइडर को मिल जाता था जो कि कैब ड्राइवर था। बट अगर वो कैब ड्राइवर अपने मिलने वालों को, अपने दोस्तों को, यारों को कंपनी में इंट्रोड्यूस कराता था, तो उसमें क्या करते थे कि जो रेवेन्यू उन, मतलब जो जिस लोगों को आपने इंट्रोड्यूस कराया है कंपनी में, अगर वो भी अपनी टैक्सी अपनी राइड कर रहे हैं और उससे जो कमीशन आ रहा है उसका कुछ शेयर कंपनी क्या करती थी, जिस राइडर ने इंट्रोड्यूस कराया उसको देती थी। तो बहुत ही सिंपल मॉडल था उबर का, जिसको कंपनी ने सोचा कि चलो इसको हम रियल एस्टेट में डालते हैं, एंड दिस इज हाउ स्टार्टेड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एज अ एजेंट आप अपना काम कर रहे हैं, आपको 25% का स्लैब शुरू हो गया कंपनी में। अगर आप किसी और को इंट्रोड्यूस कराते हैं कंपनी में और वो कल को ट्रांजैक्शन करता है, तो उसके रेवेन्यू से, फॉर एग्जांपल जो 25% कंपनी को मिल रहा है, कंपनी क्या करती है एज अ इंसेंटिव टू द एजेंट हु हैज स्पॉन्सर्ड द अदर एजेंट, उसको एक आपका रेवेन्यू स्प्लिट करती है, रेवेन्यू शेयर करती है। और ऐसे आप कितने भी लोगों को कंपनी में जोड़ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप अपनी जो ब्रोकरेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, साथ साथ आप सब लोगों को, आपका एक अलग नेटवर्क रहता है, 5-10 एजेंट आप रहते हैं। अगर आप लोग उन लोगों को भी कंपनी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो भी आगे बिजनेस करते हैं, तो उनके शेयर से भी आपको एक रेसिडुअल इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स आपकी एक साइड लाइन ना शुरू हो जाता है इनकम की। आपकी हो सकता है ट्रांजेक्शन किसी महीने ना हो, बट हो सकता है जो एजेंट
आपने इंट्रोड्यूस कराया उसकी ट्रांजेक्शन हो, तो आपको कहीं ना आपको वहां से भी इनकम आती रहेगी। एंड ये इनकम पर एजेंट 3 लाख रुपए तक जा सकती है। तो यू कैन कैलकुलेट, आई मीन अगर आपके पास 40 एजेंट आप जोड़ते हैं और वो सब काम कर रहे हैं, अपना कैप फुल कर रहे हैं, तो मतलब per agent you can make 3 lakh rupees in a year, so which is a huge, it's a additional advantage for any agent. थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है इक्विटी में, जो मैंने एज अ डिस्कस किया, वी आर अ लिस्टेड एंटिटी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंपनी। आप कभी भी जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं EXPI के नाम से stock price, and you can get all the performance of our stocks. So this is a 600% growth in last 3.5-4 years. So you can see that that share price was traded at, I can say, 3-4 rupees, so $3-4 per share, and now it's trading at 45, and it recently touched to 60 also. तो जैसे आपको पता है, आप लोग भी इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल फंड्स में, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीइंग एन एजेंट, आपको जो शेयर अलॉट होगा वो 10% डिस्काउंट पे होगा, एज यू कैन सी इट हियर। Then we have a last but not the least is the icon status for the top performer। वो हर कंपनी में होता है, यहाँ पे भी हमारे पास एक बेनिफिट है। जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनको एज अ रिवॉर्ड आपका जो भी कैपिंग अमाउंट होता है वो वापस कर देते हैं। अभी हम नंबर्स की बात करते हैं फटाफट। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीवन इज क्यूरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नंबर। सो कंपनी की हमने ना बड़ा कंसीडरिंग इंडिया मार्केट, हमने यूएस और यूके से बड़ा डिफरेंट रखा है। तो यूएस यूके में ज्वाइनिंग फीस इज मच हाई एंड वी हैव अ डिफरेंट फीस ऑल्सो। just to make sure and understand about the India market, what we have done, हमने ना एक joining fees बड़ी nominal amount रखा है, which is a 2,500 rupees, and then you have to pay a monthly fees of 2,500 rupees. So ये क्या कहता है कि you as a individual agent can become a part of EXP agent any city like Meerut, Delhi, Ghaziabad, Noida, Bangalore, Hyderabad। तो आपको बस EXP के अंडर आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, which is again a very simple that whatever business you will do under EXP and EXP will support you। तो ये 2,500 रुपए, अभी जब मैं इसकी डिस्कशन करूंगा तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा आपको अमाउंट, बिकॉज 2,500 तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अगर हम खाना खाने जाते हैं एक बार उससे ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। And being into real estate business, we are literally cutting down the cost of everything, and that means annually you have to pay 30,000, and इससे ज्यादा तो हम महीने का एक अपने ऑफिस में दे देते थे, 30 से 40,000 रुपए, right? Then as I have discussed, 75-25% is the split। 75% from the day one agent will get and 25% is what the company will get। इसमें हमने क्या करा है, एक और इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें कैपिंग रख दिया है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई एजेंट साल में 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो आइडियली उसका जो रेवेन्यू बनता था वो 75 लाख रुपए बनता था एंड 25 लाख रुपए कंपनी को जाता था। बट जस्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, व्हाट वी हैव डन कि आपको एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम कंपनी को 15 लाख रुपए ही देने होंगे। जिस दिन आपके 15 लाख की कैपिंग पूरी हो जाती है, आप 100% कमीशन अपने घर ले जाते हैं। तो दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये नहीं है कि हम आपसे 25% ही लेते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल, जब आप 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लेते हैं तो यू विल बिकम अ मेगा परफॉर्मर, मेगा आई कैन से लाइक आइकन स्टेटस, एंड जो 15 लाख रुपए आपने कंपनी को दिए हैं वो कंपनी आपको वापस कर देती है एज अ अवार्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, व्हिच वी विल डिस्कस। सो एज यू कैन सी वी हैव आल्सो। थोड़ा सा सर मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और अच्छे से सबको क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो 75-25 है, और वो जैसे आपका एक लेवल तक आपका स्प्लिट कंपनी के पास चला जाएगा, मतलब आपका शेयर चला जाएगा, उसके बाद आपको 100% मिलना शुरू हो जाएगा, और एक लेवल के बाद आपको 0% कंपनी को देना है, मतलब सारा पैसा आपके पास आएगा, और एक लेवल आगे ऐसा भी आएगा जिसमें जो आपने कंपनी को दिया वो भी आपको वापस मिलेगा। तो बड़े ध्यान से समझना, बेसिकली ये मॉडल इस तरीके से, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तो 100% पैसा आप अपने पास ले जा सकते हो। Absolutely correct. So as Ritesh said ki this is a very good model in terms of, and that's why that's the reason ki people are migrating to EXP। वो केलर विलियम्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो रीमैक्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ आपको, और सेम इंडिया में भी है। अभी तक जो मेरे पास एजेंट्स हैं मोस्टली इसी तरीके के एजेंट्स हैं जो कि 40-50% स्लैब पे काम कर रहे थे, एंड हर साल उनका स्लैब 40-50% से शुरू होता था। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज अपने को यही है कि 75% है, और रीमैक्स की तरह यहाँ पे आपको डेस्क फीस या ज्वाइनिंग फीस 80,000 रुपए या 50,000 रुपए नहीं देनी है, हर महीने की 10,000 8,000 रुपए नहीं देने हैं आपको डेस्क फी, बिकॉज वी आर जस्ट चार्जिंग अ मंथली क्लाउड फीस। और क्लाउड फीस इसलिए क्योंकि जो ये सेटअप हम आपको दे रहे हैं,
अभी आपको इसमें दिखेगा कि you will get a EXP Realty ID also, which is a G Suite ID, जिसमें कि अच्छा, आपको बहुत अभी सारे शशांक एक काम मैंने और किया, सारा also has joined with us, तो she is from Canada and Oh, she lovely. would share her because अभी होता है इंडिया के लिए, क्योंकि शुरू अभी हुआ नहीं है ये सब, तो she would share exactly कि कैसे क्लाउड दिखता है, कैसे सर्विसेज होती हैं और कैसे आप वॉक थ्रू कर सकते हो, तो वो सब भी she can share. Absolutely. ठीक है. So I'll quickly share. Hello, This is guys. basic. Yeah. Okay. So So Sara, you want to start first? Yeah, please you want to give an overview now? Sure. Okay, तो आप एक काम करो शशांक, make her host so that she could share her screen. Sure. थोड़ा सा क्या इंटरेक्टिव रहेगा, so that people understand how exactly what we are talking theoretically, how exactly it look like. Sure. Sara, now you can share your screen. Yeah. So basically, we'll show you the EXP world. Can you share this? Can you see this? Yeah. Yes. Okay. So would you like to take a lead, Ritesh, or like I can continue? Yeah, you can continue, it's fine. Okay. So basically, you will prepare your avatar like just like this. सभी लोग पंजाबी में बोले, हिंदी में चलेगा? हिंदी में चलेगा. ठीक है जी. So सबसे पहले नमस्कार, नमस्ते सबको. और so यहाँ it's very like it's something looks like a very video game style. So here like you will prepare your avatar, and this is you control with your arrow keys. This is going to be the information desk. You can talk to anybody, and then anywhere you want to go and talk any information you need. So basically guys, just to add कि ये ऐसे है जैसे ना समझो कि आप एक वर्ड में एंटर हुए इसमें, अभी क्योंकि यहाँ पर अभी तो क्योंकि यूएस कनाडा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रात के 1 बजे हुए, तो अभी यहाँ कोई दिख नहीं रहा आपको बंदा, बट जैसे सारा आप आपको इंडिया दिखा दिखा सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पर सामने अगर बंदा बैठे तो यू कैन एक्चुअली टॉक टू, आप बात कर सकते हो. सारा एक बार थोड़ा इनको एक बार यूनिवर्सिटी में लेके जाओ, थोड़ा सा वहाँ पे एक आइडिया लगेगा. जी, so जैसे यहाँ पर तो हमारा ये जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये तो this is a welcome area, and then I'll take you to the university where you can take courses from 9 to 5 p.m. according to your. And guys, see the options. So you have our accounting, your marketing, your growth, everything. So this is a virtual world where like if you go to a meeting room, Sarah, just to give you an idea. So like जैसे हम team meeting करते हैं, so if you like this is an auditorium. So this is actually you are in auditorium. आप आगे जाके एक सीट पे बैठ सकते हो, जैसे प्रॉपर बाकी लोग बैठे होंगे, आप अपनी सीट आप ले सकते हो, दूसरा बंदा अपनी सीट ले सकता है, और प्रॉपर जैसे सीट में जाके स्क्रीन पे जाके जैसे आप जैसे ऑडिटोरियम जा रहे हो अभी आप, and maybe Sarah, you can go to the first seat. सबसे आगे वाली जाके एक बार. जी. So you can actually take a seat. You can actually sit there. You feel like that you are in auditorium. And when you अब आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आप बिल्कुल स्क्रीन को देख पाओगे. So now you can see the screen like this. तो जैसे आप एक्चुअल में एक ऑडिटोरियम बैठे हो, एक मीटिंग रूम में बैठे हो, वो फील है यहाँ पर. मतलब दिस इज वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मैंने आज तक नहीं देखी थी. आप लोगों को पता है कि आई एम वेरी टेक्नोलॉजी फ्रीक पर्सन और मैंने खूब चीजें देखी है मार्केट में, बट दिस इज समथिंग आई आल्सो सी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. मैंने आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं देखी कि जहां पर आप एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एग्जैक्टली यू आर फीलिंग कि आप वहां पर काम उस तरीके से कर रहे हो. मीटिंग रूम में सारा, लेट्स टेक टू एनी मीटिंग रूम. अब जैसे मैंने आपको मीटिंग रूम नंबर 1 में बुलाया, लेट्स गो टू एनी मीटिंग. सारा आप इनको इंडिया का ऑपरेशन दिखा दीजिए. इंडिया ऑपरेशन भी. हां, so for example, like we have opened up Indian operations, right? Sorry, ignore the background noise. So here you go. So आप देख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन operations हैं, Indian operations, all UK, global, everywhere, everything is here. You are not binded. You are just staying here locally, but working globally, right? So this is Indian auditorium. See? तो ये आप इंडिया ऑडिटोरियम में आ गए हैं जी. इंडिया मेन ऑफिस में जाएंगे तो मेरा ऑफिस भी है वहां पे. सारा यू कैन शो. Yeah, I'll take you there as well. Like I'll take you to the lobby, main office. Yeah. So here you are. So आप इंडिया ऑफिस में एंटर करते हैं. देखें. So मैं yeah, so if you go to the left office and then so Sarah, just go your left. I have my office. Yeah. Okay.
So here That's you this are. one. Okay, nice. It's can I step in your office, please? Yeah, please go inside. Okay, so this is yours. So see, like whenever you enter, like it's give you click, and then you feel like the noise, like yes, you are in the office. You can have a meeting, you can You can discuss sit also. anything. Yeah. Yeah. So it's like you are sitting, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, you can also share your screen, you know, if you want to do a kind of, you know, a video conferencing, we have a functionality for that. And otherwise you can just, you know, speak by sitting there like front, आप सामने सामने बैठ के बात करें. And this is very clear. ऐसा नहीं है कि आपकी बार बार वॉइस चली जाती है, because it's very smooth in terms of technology. As Ritesh said, I also have, you know, never seen this, and these people are obviously this company has created something, you know, which is futuristic. And यही मैं कह सकता हूँ एक फ्यूचर है अगर ब्रोकरेज की मैं बात करता हूँ तो, ठीक है. क्योंकि you And don't Sara, need now to depend. Yeah. Sorry. Sir, can we now quickly show the CRM and give a glimpse of enterprise, give a glimpse of workspace so that people understand what exactly we are talking about. थोड़ा सा रियल में देखेंगे थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है उसका. Yeah. So I can step out from this wall. Yeah, you can just I? step out. Yeah. Thank you. वैसे टेक्नोलॉजी क्या बन गई है शशांक. See, we all are sitting in different part of world and it's look like we are sitting together. So this is your enterprise's login. You will look like this. It will look like so enterprise this. guys mean And CRM तो एक once छोटा सा you part है. So there are lot of things actually you can do in this. So ये सारे CRM is one part. Now you see कितनी सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं. जैसे वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस इज बाय फेसबुक. तो आपको फेसबुक का एक इंटरफेस मिलता है जो आपका विद इन आपके टीम का EXP बाकी रियलिटी जो का है. EXP रियलिटी का है. तो इसमें जस्ट थोड़ा सा ओपन कर दो इसको आप वर्क प्लेस. या सो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं. जब आप डिटेल में बैठेंगे तो मतलब इट विल टेक ट्रस्ट मी लॉट ऑफ आवर्स टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. इतना कुछ है यहाँ पर. एंड जैसे ट्रेनिंग शेड्यूल की बात की, यूनिवर्सिटी में हम देख रहे थे वहां पर एवरी डे 8 आवर्स ट्रेनिंग होती है. मतलब 50 आवर्स ए वीक ट्रेनिंग आपकी होती है. ये देखो अब ये पूरा रेफरेंस नेटवर्क है. अनाउंसमेंट्स हैं जैसे फेसबुक पे आप करते here हो. we have groups. So we have groups here according to your need. EXP referral network. You can do business staying in India, and then you can refer your clients here to us. So you will get paid in dollars as well, but according to your setup. And then here Absolutely. all these kind of realtor insurance. So ये हमारा जैसे हमारा ओंटारियो में है हम. So हमें ओंटारियो में कुछ भी है. So like we are getting all the details here. So once you are setting up, you will be getting a workplace according to India. So we have also already created a group for India. तो उसमें क्या होगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे अपने पास बहुत सारा ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब दिल्ली वाला क्लाइंट है, उसने गुड़गांव खरीदना है, नोएडा खरीदना है, तो आपको एजेंट ढूंढना पड़ेगा ऑटोमेटिकली. लाइक कुछ लोग हैं जो एक्टिव है मार्केट में, कुछ के कनेक्शंस हैं, बट व्हाट इफ इन दिस केस कि अगर किसी क्लाइंट ने चंडीगढ़ खरीदना है और आप नहीं जानते, किसी नोएडा वाला जो एजेंट है वो चंडीगढ़ में नहीं जानता, बट यहाँ पे क्या होगा, EXP में सारे एजेंट्स जुड़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से. We are going to work in 29 states, so you can go here and you can find an agent who are working in, you know, Chandigarh, Nagpur, Pune, any part of the world, and you can raise the referral. So सबसे ज्यादा डर यही रहता है हमें एज अ ब्रोकर्स की, अगर हम अपना क्लाइंट किसी को देंगे तो वो कभी मिस ना हो जाए, वो एजेंट उसको कैसे मैनेज करेगा और वो हमारे उसको शेयर देगा नहीं देगा. यहाँ पे क्या एक रेफरल सिस्टम है, तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं. That makes it very interesting. And not so only in India you can sell. So not only in India, you can sell all over the world. So इसमें देखो यूनिवर्सिटी भी है. यूनिवर्सिटी इट हैज ऑल कोर्सेज. तो मतलब इससे बहुत बड़ा समुंदर है एक्चुअली. मतलब आपको थोड़ा सा इसका सिर्फ 5-10% का एक आइडिया दिया है, सो दैट आपको एक आइडिया दे क्या कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें हैं यहाँ पर. तो सारी चीजें जो आप सोच सकते हो आपने आज तक देखी होंगी, मैंने आज तक जो देखी है ना, वो सारी चीजें एक साथ है. मतलब आप भी समझ लो इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी सब चीजें एक साथ वो है. भी मैं आई एम श्योर आपने EXP के थ्रू ही देखी होंगी. वो सारी चीजें ऐसी थी जो मैं मैंने और इसके अलावा आपने भी इससे पहले 8-10 सालों में जो चीज देखी वो सारी एक साथ है, और उसको भी मल्टीपल बाय 5 कर लो आप. इतना कुछ है. तो Shashank, I think now you take it over and let's finish the remaining part of presentation. Quickly, so I'll quickly take it over. Thank you, Sarah, for showing us all this, so that now people get an idea. This is what No actually. problem. You're always welcome. Yeah. So you can stop sharing your screen, Sarah, so that I can share mine.
Perfect. Thank you. Sarah, now you need to make me host again, I think. Yeah, you need to right click him and. Sarah, could you please make me host again? Okay, let me do it. So, okay, now Shashank, you can carry. Okay. तो गाइस आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल जाएंगे। मोस्टली लीड्स को लेके था, तो लीड्स का आपका आंसर हो गया। सारा सिस्टम के अंदर है सब कुछ, और जहां से आपको लीड जनरेट होंगी, सीआरएम और जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो, इसमें आप कॉल्स भी कर सकते हो, एसएमएस भी, मतलब वो सब चीजें भी हैं जो हमने बात नहीं की। तो ये बहुत डिटेल में इसका मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा, एक पूरा मतलब यूट्यूब का लिंक शेयर करूंगा फॉर द सीआरएम, वो पूरा डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज व्हाई वी आर टुगेदर, और क्यों हम लोग बात करें कि इंडिया में, ये तो सब बातें कब साल 2 साल बाद भी आप जान सकते हो, बट व्हाट इज द रीजन टू ज्वाइन इट नाउ, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ getting top spot. So Shashank will explain you that now. Yeah, absolutely. So जैसा मैंने डिस्कस किया कि we have a revenue share scheme where we are also incentivizing all our agents who are sponsoring other agents to the company. तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, तो जैसे आप अपना लेवल्स बनाने शुरू करते हैं, so you can make n number of levels, layers I can say under you. So if you join some people under your tier 1 and they also produce some revenue, so you can make per agent up to 2,10,000 rupees. So that means in terms of percentage, जो भी वो कमीशन कर रहे हैं, कंपनी के पास अगर 100 रुपए आते हैं तो 75 एक एजेंट को मिल जाते हैं, 25 कंपनी के पास रह जाते हैं। उन 25 में से कंपनी 20% को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एजेंट्स में एज अ रेवेन्यू शेयर स्कीम। एज यू कैन से, तो हर एजेंट को 3.5% का मिनिमम से शुरू करते हैं। तो इंडिया में अगर रुपीस की बात करें तो पर एजेंट यू कैन मेक 2,10,000 रुपीज एनुअली। So अगर आपके पास 100 एजेंट होंगे तो you can multiply that. So if you want to see it, you can go there. And also Ritesh, there is a website, you can go there and check कि कितने आपको एजेंट अगर होते हैं और वो अपना प्रोडक्शन करते हैं, तो how you can generate. So जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक एक्सेल शीट है, मैं थोड़ा सा इनको आईडी दे सकता हूं if you want, but वो डॉलर्स में होगा, but you can always convert that in rupees. So absolutely. So वो हम शेयर कर देंगे इन सभी लोगों के साथ में। So जैसा आप देख सकते हैं, लेवल 1 पे 3.5% रहता है, एंड यू कैन सी लाइक पर एजेंट 2,10,000 रुपए तक आप कम ले सकते हैं। देन लेवल 2 पे जो होता है, तो फॉर एग्जांपल जो एजेंट आपने इंट्रोड्यूस करे, उसके आगे उन्होंने भी एजेंट्स कुछ अपनी टीम में ज्वाइन कराए, तो वहां पे आपको 2,40,000 तक आप एजेंट का रेवेन्यू ले सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। Then if you go and you can see, so up to level 7 तक आप बना सकते हैं एक डाउनलाइन। So if I talk about and you can create n number of डाउनलाइन like this. So as you can see, तो level wise आपकी रेवेन्यू बढ़ता चला जाता है। मिनिमम 3.5% ऑफ द रेवेन्यू मिलता है, मैक्सिमम इट कैन गोज टू 5%, which sums up to like 3 लाख रुपए पर एजेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 40 या 40 से ज्यादा एजेंट लगाए हैं एक लाइन में, and they all are producing revenue to the company, so you can ended up getting 3 लाख रुपए पर एजेंट। सो मोटा मोटी ये जो आपका आएगा 1,20 लाख तक का रेवेन्यू, मतलब एक लाइन से आपका आ सकता है। सो देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटी। थोड़ा सा इजी करने के लिए, लेवल 1 का मतलब ये कि आपने, एग्जांपल देता हूं, आपने इन लोगों को ज्वाइन कराया टीयर 1 को, टीयर 1 ने टीयर 2 को कराया, टीयर 2 ने टीयर 3 को कराया, ऐसा मान रहे हैं हम, टीयर 3 ने 4 को, 5, मतलब आपने जिसको कराया उसके नीचे से ये 7वें लेवल पर भी अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, उसका भी आपको 3 लाख मिल रहा है। मतलब इट्स अ वेरी बिग ह्यूज अमाउंट। मतलब आपसे 7 लेवल नीचे कोई बंदा काम कर रहा है, उसका भी आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट आ रहा है। So जैसा कि रितेश ने बताया, you guys are lucky, that's how it started. So अभी हम सबसे पहले इंडिया में बात कर रहे हैं आप लोगों से, और मैं ये बताऊंगा क्योंकि पिछले हमने जो ग्रोथ देखी है बाकी अदर कंट्रीज में, एक तो आपका ब्रोकरेज है जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से, और जो लोग इस पे सबसे ज्यादा जुड़ रहे हैं वो इसकी वजह से हैं, क्योंकि सब लोगों के पास अपनी एक टीम होती है और वो चाहते हैं, क्योंकि टीम से उनको तो कोई ऐसा बेनिफिट मिल नहीं रहा है ब्रोकरेजेस में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एडिशनल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आज आप शुरू करते हैं, तो हो सकता है आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद आप लोगों के नीचे भी कुछ 50, 100, 1000 एजेंट हो, क्योंकि any which ways company is doing business and is going to grow because of our business model, and you will ended up getting a recurring business, which is आप ब्रोकरेज करें ना करें, बट एटलीस्ट ये जो आपके नीचे वाले एजेंट्स हैं वो काम करेंगे, तो दे विल आल्सो गेट रेवेन्यू एंड यू विल आल्सो गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट. So you can see that's the biggest advantage of this model.
ऐसा कि मैंने बताया आइकन ओवरव्यू, सो वंस यू बिकम मेगा परफॉर्मर, तो कंपनी क्या करती है, आपने जो पैसा दिया है कंपनी को 15 लाख रुपए, विच इज अ कैप्ड अमाउंट, वो भी आपको रिटर्न कर देती है एज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी टू द कंपनी, जो कि हमारी लिस्टेड एंटिटी है। यू कैन सी 10 लाख रुपए आपको 3 साल तक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना होता है, देन यू कैन विड्रॉ इट। और 5 लाख रुपए जो होते हैं वो जैसे आप पहले साल में इन्वेस्ट करके दूसरे साल में 2.5 लाख निकाल सकते हैं और तीसरे साल में 2.5 लाख निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटा आप 15 लाख रुपए कंपनी आपको वापस कर देती है। इसके साथ में बीइंग एन आइकन एजेंट आपको ये फायदा होता है कि कंपनी विल टेक यू एज अ मेंटरशिप प्रोग्राम आल्सो। यू कैन आल्सो कम ऑन these webinars where you can address more than 10,000s of agent. You can also interact in our forums, and also we'll provide places like newspaper bites where we can call up these agents ki you can talk about your journey, and which is going to publish not globally, like pan India basis, with all these leading newspaper like ET, HT. So there are different opportunities. You will get a better exposure, become an icon. So Ritesh, you can explain, because what's the benefit of becoming an icon or mega performer? देखो, मेगा परफॉर्मर और आइकन के जो बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि एक तरह से कंपनी आपको रिकॉग्नाइज कर रही है कि आप कंपनी के टॉप उन लोगों में से आ रहे हो। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो आपने स्प्लिट दिया था कंपनी को 75, 25 या 80, 50, जो भी आपने पे दिया था वो आपको वापस मिल गया। तो एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब, आपको पैसे जीरो हो गए और आपके नीचे जिन जिन लोगों को कंपनी एक तरीके से अपनी जेब से आपको फिर पे कर रही है, जो भी इंसेंटिव्स और जो भी पे कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आपको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है और आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। और एक चीज और होती है इसमें, आपको समझ आएगी, अगर आप टॉप परफॉर्मर है तो लोग अपने आप आपसे आके जुड़ना चाहते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी एक टीम ग्रोथ शुरू हो जाती है। हमने यहाँ पर यूएस और कनाडा में देखा कि जो लोग यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें, आइकॉन यहाँ पर बहुत लोग हैं, मतलब इसे नोटे, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो अचीव नहीं होती, ये बहुत लोग अचीव करते हैं ये चीज, मतलब काफी लोग अचीव करते हैं आइकॉन। तो जो लोग अचीव करते हैं, तो हमने चीज देखी है कि यहाँ पर अपने आप उनके साथ टीम बननी शुरू होती है। उनको लोगों के पास जाने की नहीं, लोग अपने आप आके कहते हैं हमें आपके साथ जुड़ना है, क्योंकि हर कोई सक्सेसफुल आदमी से जुड़ना चाहता है, सीधी सी बात ये है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अभी क्योंकि अगर आप शुरुआत में आते हो तो आइकन बनने की अपॉर्चुनिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यू नेवर नो, आप जिन लोगों से मिलोगे किसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, कौन कहाँ पहुंच सकता है, कौन कहाँ जा सकता है, किसी को अभी पता नहीं है। और अभी पूरी मार्केट, दिल्ली, एनसीआर, बॉम्बे, बैंगलोर, ह्यूज, पूरा इंडिया आपके सामने पड़ा हुआ है, जहां पर लोग सिस्टमेटिक काम करना चाहते हैं, तरीके से काम करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो आने वाले टाइम में फ्यूचर की जरूरत है। हम उसको उस टाइम पे अडॉप्ट कर रहे हैं जब बिल्कुल अर्ली स्टेज में कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हमने से देखा है। 3 से 4 साल के बाद आप देखोगे आपने किसी को ज्वाइन कराया नहीं कराया, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, 25% एजेंट ऑलरेडी स्विच कर चुके हैं इस मॉडल पे। और जबकि यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर रीमैक्स और केलर विलियम्स और बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, तब भी यहाँ पर इतनी बड़ा मार्केट शेयर कंपनी ने बना लिया। तो इंडिया की मार्केट में तो कोई कंपटीशन भी नहीं है, मतलब ये पहली और यूनिक मॉडल है। और इतना बड़ा सेटअप बनाने के लिए कई बिलियंस, अब कन्वर्ट करोगे कई 100 करोड़ लगते हैं, इतना बड़ा सेटअप जो बनाया इन्होंने। कई हजार तो वो करोड़ सेटअप कई हजार करोड़ सॉरी लगते हैं। तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आप ऐसे कंपनी में एंटर करें जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। इवेंचुअली सब लोगों ने इसमें शिफ्ट करना ही करना है। 2500 रुपए जो महीने का आपको देना है, उसके अगेंस्ट जो आपको, मैं तो अगर मैं ऑफरिंग्स बता देता हूँ। अच्छा सॉरी, ऑफरिंग्स पे आना है अभी। हाँ जी, बता, अब एक ऑफरिंग्स बता दीजिए। हाँ जी। Yeah. So as I have discussed, we have a agent equity opportunities. तो इसमें क्या, अगर आप ऑप्ट करते हैं इसमें, so as you can see, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे जो आप ट्रांजेक्शन, मतलब जो आपका एजेंट ट्रांजेक्शन करता है, तो कंपनी क्या करती है, आपको ना एज अ रिवॉर्ड दे देती है फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने पे 9,500 रुपए के, मतलब कंपनी के जो शेयर्स है वो आपको अलॉट कर देगी। साथ में जो आपका एजेंट है जिसको आपने ये स्पॉन्सर एक्स्ट्रा करा, है, उसको भी बेनिफिट जस्ट टू टेल यू गाइस, ये एक्स्ट्रा है, अभी तक जो बताया उसके अलावा है ये। के अलावा और है एक ये। बार ना सारा लास्ट में समरी भी कर देंगे ताकि लोगों को एक बिल्कुल बार आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीजें, इसलिए लास्ट तक बने रहना, मतलब डोंट लीव इन बिटवीन, जस्ट स्टे टिल द लास्ट, बिकॉज लास्ट में पूरा समरी करेंगे हमने क्या बात की है, और ये ओवर एंड अबव है जो हम बात कर रहे हैं उससे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। सो नाउ जैसे कि हमने अभी आपको सारा ने दिखाया था सीआरएम जो अपना था, तो यू कैन सी लीड जनरेशन का भी काम करता है और वो आपको लीड ट्रैकिंग का भी काम करता है, बिकॉज लीड जनरेट करना ही एक अपना बिजनेस में ना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप उसको फॉलो अप करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे। अदरवाइज इट विल बी अ डेड लीड अगर आप उसको टाइमली फॉलो अप नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, आपको टेम्पलेटेड ब्रोशर्स एंड ईमेल्स जो सारा ने दिखाए थे ऑटोमेटिकली सिस्टम में, आपको कुछ करना नहीं है, लीड क्या कहते हैं मेल्स जाना शुरू हो जाएंगे। तो क्लाइंट को लगेगा कि आप उससे लाइक टाइम टू टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं। यू कैन
घर बैठे आप ना एक प्रॉपर्टी की व्यूइंग अरेंज कर सकते हैं। जितने भी आपकी लीड्स आई हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, यू कैन क्रिएट अ ओपन हाउस, जहाँ पे कि आप उनको सबको टाइम से इनवाइट कर सकते हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल ओपन हाउस। देन इसमें क्या होता है, एक मशीन लर्निंग के बेसिस पे, जो अभी सारा ने बताया था कि जैसे ऑटोमेटिकली आपका क्या स्टेटस है, लीड आई है, आपने उससे फॉलो अप करा है, तो देन इट विल बिकम एक्टिव लीड। सो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहता है। सो दिस इज अ मशीन लर्निंग, अगेन इट्स अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विच कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड। Then you can also create sales projection and progression and transaction. So कैसे कैसे आपकी ट्रांजेक्शन आगे बढ़ रही है, बस आपने एक बार डालना है कि ये प्रॉपर्टी मैं डील कर रहा हूँ, ये मेरे पास बायर है या ये मेरे पास सेलर है, इससे मेरे को इतना प्राइस है, इतना मेरे को कमीशन आना है, तो देन ऑटोमेटिकली सिस्टम विल वर्क ऑन दैट। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेफरल, सो यू कैन ऑल्सो रेफर योर बिजनेस और योर क्लाइंट्स टू अदर EXP एजेंट, एंड दैट्स द ब्यूटी। आप किसी भी क्लाइंट के जाके बोल सकते हैं कि मैं EXP का एजेंट हूँ और वी हैव ऑलरेडी 38,000 एजेंट ग्लोबली। तो एक इंप्रेशन और एक परसेप्शन ही चेंज हो जाता है आपको लेके ना किसी भी क्लाइंट का। अगर आप जाके ऐसे नॉर्मली रोहित बात करेंगे तो एक डिफरेंट स्कीम आती है, आप बोलेंगे कि मेरा एक ऑफिस है इधर है, एक अलग इंप्रेशन आता है। बट जब आप बोलोगे कि मैं एक ग्लोबल कंपनी का एक एजेंट हूँ और ये मेरी सर्विसेज है, तो क्लाइंट आपको ना एक अलग तरीके से ट्रीट करता है। सो जो मैं आई एम श्योर आप सबके साथ आप सब लोगों ने फेस किया होगा। तो वापस आता हूँ मैं ऑफरिंग्स पे, लिस्टिंग मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था, आप वेबसाइट पे डालेंगे आपके CRM के थ्रू, एंड दिस विल गोइंग टू अपलोड ऑन द आवर वेबसाइट सारी डिटेल्स के साथ। सेट फॉर्मेट है, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपको इमेज पोस्ट करनी है और आपको उसके बारे में लिखना है थोड़ा सा, एंड प्राइस डालना है, एंड देन लिस्टिंग विल गो लाइव। ऑब्वियसली देयर इज अ क्वालिटी चेक, वो मशीन अपने आप देखती है, अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो आपका क्या कहते हैं मैंडेटरी है वो आपको डालना पड़ेगा। तो ये EXP साउथ अफ्रीका का भी मैं आपको EXP इंडिया की भी वेबसाइट दिखाऊंगा कैसे दिखेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने लॉन्च करी है 3 दिन पहले। लिस्टिंग्स को मैनेज करना बहुत ही आसान है, आपको बस अपने सिस्टम में CRM में जाना है, वहीं से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, वी कॉल्ड इट रेव। तो वहीं से आप उसको डिलीट, एक्टिव कुछ भी कर सकते हैं। लीड्स आप डायरेक्टली आपके CRM पे आती हैं, तो ये भी नहीं है कि लीड्स आपकी किसी और को शेयर हो रही हैं, तो दैट मेक्स इट वेरी क्रेडिबल। सोशल मीडिया पे जैसे हमने दिखाया था, सेट फॉर्मेट्स है, यू कैन जस्ट विद इन अ सिंगल क्लिक आप कोई भी लिस्टिंग को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एक स्टैटिक वेबसाइट मिल जाती है जो कि आपको एडिशनली पैसे नहीं खर्च करने। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी एक पर्सनलाइज्ड होम पेज बनाना है, तो वो भी एक हम एजेंट स्पेसिफिक क्रिएट करके देते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से अपना फोटो डाल सकते हैं, अपनी बायो डाल सकते हैं, आपने कितनी प्रॉपर्टीज बेची हैं वो डाल सकते हैं, आप कहाँ कहाँ मार्केट में काम करते हैं वो डाल सकते हैं, कोई छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके डालना है किसी प्रॉपर्टी का वो भी डाल सकते हैं। तो दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। इंस्टेड ऑफ पेइंग एडिशनल 5-10 हज़ार रुपए जस्ट टू क्रिएट योर वेबसाइट, वी आर गिविंग यू एज अ एड ऑन बेनिफिट। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको लगता है कि लिस्टिंग्स हिंदी में भी होनी चाहिए, तो वी हैव अ फंक्शनैलिटी टू दैट आल्सो, बट अभी सिंस हमने लॉन्च किया है तो खाली इंग्लिश में रखा है, बिकॉज सारे पोर्टल्स पे इंडिया में इंग्लिश में है। अगर आप चाहेंगे तो वी कैन मेक इट इन हिंदी आल्सो, वी हैव दैट ऑप्शन। करेंसी को आप चेंज कर सकते हैं। सपोज कोई क्लाइंट बैठा है यूके में, तो उसको पाउंड में देखना है, तो ही जस्ट इन अ सिंगल करेंसी वो सेलेक्ट कर सकता है यूके, तो ऑटोमेटिक जो प्राइस होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे पाउंड में या डॉलर्स में। सो दैट्स आर इट्स ऑलरेडी इनबिल्ट इन आवर सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया, ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी आप लिस्ट करेंगे EXP ग्लोबल इंडिया पे, वो 99 एकर्स पे भी रिफ्लेक्ट करेगी। ये सबसे एक मतलब मैं बोलूंगा एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि हमने थोड़ा सा और ल्यूक्रेटिव बनाया है इंडिया मॉडल के लिए। एडिशनली दिस इज गोइंग टू सेव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फॉर एनी इंडिविजुअल एजेंट। आराम से अगर कोई सिंपल लिस्टिंग में लेते हैं आप, नॉर्मल लिस्टिंग पैकेज, आपको 38,000 रुपीज 99 एकर्स को देने पड़ते हैं फॉर गेटिंग 350 लिस्टिंग्स, और विच इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स। एंड उसमें भी आपको पता है कितनी, मतलब वो दिस आर बेसिक लिस्टिंग्स। यहाँ पे क्या है, आपको प्रीमियम लिस्टिंग्स मिलेंगी, which is again going to be a benefit for you, and it will get more reach। कोई भी प्रॉपर्टी आप डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो एडवर्टीज हो रही है। साथ में हमारा मैजिक ब्रिक्स के साथ भी टाई अप हो गया है, तो 15 जनवरी से अभी हमारा क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। तो 15 जनवरी से वो भी हमारा लाइव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी आप अलग अलग मार्केट नहीं करनी है आपको, मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल गया। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे ना, मैं आपको सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जैसे आप मार्केटिंग कोलेटरल बनाते हैं, जब आप सेकेंडरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो आप क्लाइंट को क्या दिखाएंगे, वीडियो, फोटो, ये सब बना के आपने बना भी लिया, बट उसको एक फॉर्मेट में देना होता है। लाइक PDF बनवाओगे तो उसके लिए आपको किसी मार्केटिंग के बंदे के पास जाना पड़ेगा जो कि आपको वो फॉर्मेट्स बना के दिखाएगा। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस फॉर्मेट्स में ऑलरेडी है, बस आपको इमेजेस डालनी है, फोटोज डालने हैं, यू कैन जस्ट सेव इट।
वो PDF में हो जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। वी हैव अ डायरेक्टली यू नो अ डेडिकेटेड वेंडर, जहाँ पे आप अपने मन से कुछ भी प्रिंट कराना है, आपको यार्ड साइन प्रिंट कराना है, अपने बिजनेस कार्ड प्रिंट कराने हैं EXP के, आपको अपने EXP के ब्रोशर्स प्रिंट कराने हैं। सपोज करो एक एजेंट 10 प्रॉपर्टीज मार्केट कर रहा है, आपको लगता है कि एक ब्रोशर टाइप बना लेते हैं, तो आप सारी डिटेल्स डाल के प्रिंट कराओ एंड वो ऑटोमेटिकली आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, या जो भी आप एड्रेस देंगे विद इन 3 वर्किंग डेज। सो दिस मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। आपको अलग अलग जाना नहीं है, मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ बन जाएगा। इनवॉइसिंग का मैं आपको बताता हूँ, आपने खाली डिटेल्स डालनी है प्रॉपर्टी की और क्या कमीशन आ रहा है, तो कंपनी विल क्रिएट अ इनवॉइस आल्सो। और आपको GST है, अगर आपको GST आपके पास है इंडिविजुअल का, तो आप दे सकते हैं, तो कंपनी विल कैप्चर योर GST आल्सो। सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ यू नो, आपकी अकाउंटिंग पर्पस सोल्व हो जाता है, आपका एडमिन का सारा काम जीरो हो जाता है, ऑफिस की आपको जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू नो, एंड दैट्स हाउ कंपनीज एंडेड अप पेइंग यू 75% एंड अप टू 100%। एंड इसके अलावा जैसे मैंने बताया, वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग यू नो सम ऑफ द CRMs कंपनी इन इंडिया, जिसमें कि आप टारगेटिंग लीड जनरेशन भी कर सकते हैं, विच वी आर ऑलरेडी अंडर डिस्कशन। तो बिकॉज अभी हमने लॉन्च किया है, तो वेरी सून वी आर गोइंग टू यू नो अनाउंस सम मोर ऑफरिंग्स इन इंडिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वी आर वर्किंग, जैसे कि US में MLS है, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑफ द रिकॉर्ड्स, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। एक इंडिया का MLS है, उसको भी इंटीग्रेट करने के लिए, विच मेक्स इट ह्यूज। और फर्स्ट टाइम होगा इंडिया में ऐसा कोई चीज अगर ऑफर कर रहे हैं। तो जैसा कि सैरा ने बताया, तो वी हैव अ EXP यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन यू नो गो एंड अंडरस्टैंड। यू कैन ऑल्सो हियर आउट, अगर कोई नया एजेंट EXP में ज्वाइन कर रहा है, तो यू कैन ऑल्सो लर्न की हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू यू नो टेक लिस्टिंग्स, how to take exclusive mandates from the seller in secondary market। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब just learning, तो opportunities are huge here। ये EXP ग्लोबल वर्कप्लेस है, जो हमने आपको डेमो में दिखाया था। So, इसमें क्या होता है, बहुत सारे एजेंट्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल 38,000 एजेंट्स हैव एक्सेस टू इट। तो आप जा सकते हैं, आप अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप उनसे सीख भी सकते हैं सेपरेटली कॉन्टेक्ट जाके चैट बॉक्स पे, कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे आप प्रोसेस करते हैं। तो दिस मेक्स यू नो like aware how global market is working। So this is for a personal benefit also, and for a networking purpose also, and you can also make referrals, and also whatever announcement we do, you can be aware about that। like अभी हम कुछ टाइम बाद कमर्शियल लेके आ रहे हैं इंडिया में, US में ऑलरेडी वी हैव लॉन्च्ड इट। तो धीरे धीरे ना चीजें बहुत सारी आ रही हैं कंपनी की। और अभी मैंने एक चीज मिस कर दी इसमें, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे वोग और GQ मैगजीन है, ऐसे ही एक मैगजीन है ग्लोबल सक्सेस, जो कि रिसेंटली कंपनी ने एक्वायर करी है। एंड दिस इज यू नो, उसमें जितने भी आप बताएंगे वर्ल्ड रेनाउंड है, 120 साल पुरानी मैगजीन है, तो वो कंपनी ने एक्वायर खरीदी है, लिटरली खरीद ली है उसको। एंड अभी कंपनी के अंडर आती है success.com भी। तो वी हैव प्लान्स फॉर दैट आल्सो। रितेश, वो मैं आपको भी शायद ना पता हूँ, बट वी हैव यू नो सम ग्रेट प्लान्स कमिंग विद सक्सेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। we'll discuss you know about that as soon as we grow। So as we have seen, तो अपना एक डेडिकेटेड ऑफिस है वर्ल्ड में, वहाँ पे हमारा स्टाफ अवेलेबल है आपकी सपोर्ट के लिए। इन केस आपको किसी क्लाइंट को बुलाना है, तो वंस यू बिकम एजेंट, यू कैन ऑल्सो यू नो आस्क पीपल जस्ट टू गिव देम यू नो टूर ऑफ द वर्ल्ड। तो देयर इज अ फंक्शनैलिटी फॉर दैट ऑल्सो। आपने अगर कुछ काम करना है, मेरे को मीटिंग करनी है, तो यू कैन कम टू माई ऑफिस एंड वी कैन यू नो टॉक अबाउट इट। So these are the marketing templates। यहाँ पे अगर आप एज ए इंडिविजुअल एजेंट ज्वाइन करते हैं, तो आपका नाम आएगा, मतलब वी हैव 2-3 सेट फॉर्मेट्स फॉर बिजनेस कार्ड। बस आपने वेबसाइट पे लॉगिन करना है और आपने अपनी डिटेल्स डालनी है ना, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेम अगर न्यू लिस्टिंग्स हैं, जैसे आप अपनी न्यू लिस्टिंग्स आती हैं, तो वो आप फीचर करा सकते हैं एज ए न्यू लिस्टिंग लेटर हेड। तो बेसिकली ये अपना EXP एजेंट्स में भी जाता है, हमारे क्लाइंट्स का डेटाबेस अगर आपका कोई सेट है, तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। तो दिस मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग कि कोई भी नई प्रॉपर्टी आ रही है, तो हो सकता है जैसे रितेश बैठे हुए हैं कनाडा में, उनके पास कोई क्लाइंट है एंड वो दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी देख रहा है, बट उनको कैसे पता चलेगा कि दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है? तो वो इस न्यूज़लेटर से आता है। वो जाके देख सकते हैं कि हाँ अच्छा, ये प्रॉपर्टी लिस्ट हुई है, 2 करोड़ रुपए में मेरे क्लाइंट का बजट था, तो मैं उसको प्रपोज कर देता हूँ। तो दैट्स हाउ यू एंडेड अप गेटिंग मोर बिजनेस ग्लोबली ऑल्सो। यू कैन प्रिपेयर ब्रोशर, जो मैंने डिस्कस किया था, विद बेसिक डिटेल्स। यू जस्ट नीड टू पुट यू नो पिक्चर। इस फॉर्मेट में आपको डिटेल्स डालनी होंगी, जो भी आपको लिखना है प्रॉपर्टी पे, तो वो आप डाल सकते हैं। देन यू कैन जस्ट यू नो सेव इट। 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना है अगर सब चीजें रेडी हैं आपके पास। तो दिस मेक्स इट वेरी यू नो इंटरेस्टिंग। आपका जो वेस्टेज है, आप अगर किसी से बनवाते हैं इंडिया का, मेरे को भी पता है सिस्टम कैसे काम करता है। एक दिन आप फोटो लेके जाएंगे, वो 2-3 दिन लगाएगा आपको बना के, फिर आपको वो फाइल भेजेगा, फिर आप चेक करके भेजेंगे कि नहीं मेरे को ये चेंजेस करना है। ये सब कुछ ऑनलाइन है, आपको 15 मिनट भी लगेंगे, आपको फटाफट से
अपना क्रिएटिव आप क्रिएट कर सकते हैं. So these are the major partners we already have. Regus we have a global tie-up. So for example, कभी आपने कोई अपने client की meeting करनी है, वो दिल्ली में है या आप travel कर रहे हैं बॉम्बे में, तो you can go to Regus center nearby and you can entertain your client. You can do your meeting by using Regus, which is again Regus is a business center and co-working space just for everyone's knowledge. And this is one of the biggest platform in the world. So we have a tie-up. Deloitte सबको पता होगा, it's a auditing firm for us. Globally also or for India also. Yogi and partners are our counsel. Citibank is our banker. जो भी transactions होती हैं हमारी globally Citibank के through होती हैं. So this makes it more interesting. Deeds office है. अभी इसके साथ अपने हम लोग क्या करने वाले हैं, developers को onboard करने वाले हैं, where you can get ended up getting more and more slab. So जैसा कि आपको पता होगा इन्वेस्टर्स क्लिनिक है, स्क्वायर यार्ड्स हैं, अगर नॉर्मल ब्रोकर को 4% दे रहे हैं तो ये लोग 8%, 10% तक जाता है. बट ये क्या करते हैं, अगर आप इनके थ्रू डील करेंगे तो हो सकता है आपको 4 ना देके आपको 5 देते हैं. बट यहाँ पे क्या है, अगर हम किसी भी बिल्डर के साथ 6% पे डील कर रहे हैं तो हर एजेंट को 6% ही मिलेगा. सो दिस मेक्स इट वेरी ट्रांसपेरेंट. जो मैं बताता हूँ कंपनी की एक कोर वैल्यू भी है, ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड टेक्नोलॉजी. सो दीज आर द बेसिक वैल्यूज, कोर वैल्यूज फॉर द कंपनी. एंड इससे आपको जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे आपको फायदा मिलेगा. So this is my contact details. In any case, you want to reach out. So this is, we can, discuss. So let's quickly take some questions. I am sure there are so many questions in the mind of all of you. Okay, Shashank, it was very nice and बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया. इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इंडिया के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो शायद हमारे पास इधर कनाडा यूएस में नहीं है, क्योंकि जो मैजिक ब्रिक और आपने जो चीजें बताई हैं विच इज एक्चुअली वेरी गुड. एक्चुअली हर एजेंट मेरे ख्याल से अगर अनलिमिटेड लिस्टिंग्स कर रहा है तो मतलब बहुत बड़ा एक यूज है. अच्छा, कुछ लोगों के मेरे को क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे पर्सनल आए हैं, मैं वो भी को रीड कर देता हूँ, और कुछ लोगों के चैट बॉक्स में आए हुए हैं. ओके, तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन सर ये है कि इज देयर एनी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट और एनीबॉडी कैन जॉइन दिस एज ऑफ नाउ? सो मैं आपको बताता हूँ जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा. तो आप सबको पता है, अगर आपने न्यू डेवलपमेंट्स में आजकल ट्रांजैक्शन करनी है या फिर कोई कॉमर्शियल अगर किसी कंपनी के साथ करना है तो आपसे सबसे पहले रेरा लाइसेंस मांगते हैं. अब या तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपने आप को जाके रेरा लाइसेंस लें, जो कि एक आपको 10,000 रुपये मिनिमम फीस पे करनी पड़ती है. अगर आप यूपी में है, अगर आप दिल्ली में है तो 15,000 है, अगर आप गुड़गांव में है तो 25,000 है एज एन इंडिविजुअल एजेंट. तो सेम अगर आपको फॉर एग्जांपल बॉम्बे में कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो आपको जाके फिर बॉम्बे का लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट. बट दूसरा ऑप्शन जो आपके पास बचता है और जो आपकी पॉकेट को बड़ा सेव करता है, तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ EXP एजेंट. EXP रियल्टी का पार्ट बन जाते हैं इंडिया में. एंड EXP हैज ऑलरेडी टेकन द लाइसेंस एज अ ब्रोकरेज. सो आप जो बिलिंग करेंगे वो EXP के अंडर करेंगे, एंड यू नो नीड टू रिक्वायर टेकिंग योर सेपरेट लाइसेंस हियर. एंड you can use EXP RERA as a brokerage RERA. So that makes it, more interesting. Instead of taking license for all 29 states, you can use EXP RERA, and you can sell any part of the, country or city. And in fact, any part of the world. Yeah. क्योंकि अब इसमें एक अच्छी बात जो शशांक ने बताई है वो ये है कि when you take RERA इंडिविजुअल नाम पे लेते हो तो 25,000 आपको लगते हैं, और कॉर्पोरेशन कंपनी के नाम पे 2.5 लाख लगते हैं. तो अब आपके पास मान लो यूपी है तो आपको दिल्ली बेचना है, बॉम्बे बेचना है, तो आप EXC के नाम पे बेच रहे हो और आपको फिर भी पूरा आपको स्लैब उसमें पूरा मिल रहा है, और पूरा आपके साथ टॉप स्लैब शेयर हो रहा है, कोई उसमें वो नहीं है, और जो आप पैसा कंपनी को दे रहे हो वो भी वापस मिल जाता है जब आप आइकॉन बन जाते हो. तो प्रैक्टिकली आपको 100% तक वापस मिल रहा है, और उसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, और उसके ऊपर आपको कंपनी के शेयर्स भी मिल रहे हैं. ये शेयर्स जो बताया था वो एक्स्ट्रा है. और इसमें अगर बिजनेस मॉडल पे जाओगे तो जैसे आई एम नॉट श्योर इंडिया में है कि नहीं शशांक, यू माइट कंफर्म कि जब आपके डाउनलाइन में कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है तब भी आपको शेयर्स मिलते हैं, वो है यहाँ पर? या वो एजेंट इक्विटी प्राइम मैंने बताया ना आपको 9,500 रुपए का. तो डाउनलाइन में भी कोई बंदा अगर आपके सेल्स कर रहा है तो उसका भी आपको शेयर्स मिल रहे हैं. और शेयर के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ. एक शेयर प्राइस की बात करते हैं तो $10 से $50 तक प्राइस ऑलरेडी पिछले 3 सालों में पहुंच, मतलब 4-5 टाइम्स शेयर प्राइस हो चुका है $. तो आप हिसाब लगा लो $. के हिसाब से शेयर प्राइस किस तरीके से बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में जिस तरीके से इसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो शेयर प्राइस और बढ़ेगा ही बढ़ेगा. क्योंकि अमेजोन से हम कंपेयर करते हैं क्योंकि दिस इज द अमेजोन ऑफ रियल एस्टेट. अमेजोन का शेयर जिस तरीके से भाग रहा है आपको पता है, हर कोई सोचता है कि मैंने अमेजोन 5 साल पहले लेते 10 साल पहले लेते, तो यहाँ पर आपको शेयर लेने का भी ऑप्शन है, डिस्काउंट प्राइस पे शेयर लेने का भी ऑप्शन है, शेयर आपको एज इंसेंटिव मिल रहा है. ओके, तो अभी एक और क्वेश्चन. सॉरी आपको बीच में रोकूंगा. तो मैं ना एक एजेंट से मिला. सो हिज नेम इज जवाहर एंड ही इज बेस्ड आउट ऑफ न्यूयॉर्क.
तो उन्होंने 2017 में ज्वाइन किया था एंड ही बिकेम आइकन इन दैट ईयर ओनली। तो उनको $18,000 के शेयर मिले थे एंड आज जो उनके शेयर की कीमत है जो उन्होंने मेरे को बताया इट्स मोर देन 90,000। तो विद इन 2.5 ईयर यू कैन सी मतलब व्हाट इज द ग्रोथ फॉर हिम। ही सेड कि यार मतलब दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे को मिलेगा। मतलब मैं तो अपनी ब्रोकरेज कर रहा था, आई वाज लुकिंग फॉर दैट 100% टू अचीव द 100% ब्रोकरेज, बट उसके साथ जो मुझे बेनिफिट मिला वो एक अमेजिंग मतलब एक साइड इनकम मेरी बन गई, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ, फ्रूटफुल हुआ 2.5 साल के अंदर। अच्छा, घूम के फिर क्वेश्चन वही आ रहा है, हाउ वी गेट लीड्स। तो बहुत बहुत सिंपल चीज ये है कि एक तो मैं आपको सिंपल इजी टर्म से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक, जो आप लिस्टिंग वेबसाइट पे करेंगे, EXP की वेबसाइट पे करेंगे, तो EXP की वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आएगा, क्योंकि अब ये नंबर 1 वेबसाइट थोड़े दिनों में आपको दिखेगा, इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट बन जाएगी, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक आपको वहां से आएगा। दूसरा, मैजिक ब्रिक और 99 से आपके टाई अप है, तो 99 मैजिक ब्रिक पे ऑलरेडी सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, तो आपको वहां से लीड मिलेगी। तीसरा, आप खुद इसमें फेसबुक, गूगल और सारी कैंपेन रन कर सकते हो, आपको पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर वो फैसिलिटीज हैं। उसके अंदर आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एरिया डिफाइन करना है कि इस एरिया की कौन सी लीड चाहिए, वो आप करोगे तो वो भी आपको लीड्स मिलेंगी। तो लीड जनरेशन के अनलिमिटेड वेज हैं, और अनलिमिटेड लीड आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें कितना टाइम और वो लगा रहे हो। इसके अलावा फिर आपके कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिसमें जो आपको पूरा सिखाते हैं कि आपको लीड कैसे जनरेट करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, लिस्टिंग कैसे लेनी है बाहर से। तो बहुत कुछ है जो आपने शायद अब तक नहीं देखा होगा, वो बहुत कुछ अभी यहाँ पर है जो हम मतलब 1 घंटे से हमारा ऊपर हो गया ऑलरेडी। दूसरा जो मैं बार बार बोलूंगा कि जैसे हमने बात करी, तो सबसे बड़ा जो लीड्स आती हैं आजकल, भी आपके साथ भी आपने ट्रांजेक्शन्स करी होंगी, वो अपने नेटवर्क से ज्यादा बिजनेस आता है। तो हो सकता है कि एक एजेंट यहाँ बैठा हुआ है, एक दिल्ली में बैठा हुआ है, और मैं आपको बोलूं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास एक ऑलरेडी मतलब 1 या 2 लोग हैं। तो एक एजेंट है जो कि बेस्ड आउट ऑफ टेक्सास है। तो टेक्सास से वो चाहते हैं कि उनके पास एक क्लाइंट है जो कि इंडियन है, और वो खरीदना चाह रहे हैं कुछ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हैदराबाद में। अब मेरे पास हैदराबाद का कोई एजेंट होगा तो वो मेरे को 2 बार पूछ चुके हैं कि मेरे को आप प्लीज एक EXP एजेंट हैदराबाद वाले से कनेक्ट करा दो, सो दैट आई कैन गिव माय क्लाइंट टू हिम, रेफरल दे दूं। तो ऐसी चीजें ना बहुत ज्यादा है। और आपको पता है पिछले 5-6 महीने में जो हमने देखा है, 15% किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्राइमरी प्रोजेक्ट में जो सेल्स हुई है वो NRI मार्केट से हुई है। सो आप कैसे टैप करोगे NRI मार्केट को? या तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करो, 1 लाख 2 लाख करोड़, मतलब ऑब्वियसली 50 लाख रुपए खर्च करो, अपना एक ऑफिस खोलो, वहां पे बंदे हायर करो, या फिर ऐसे किसी नेटवर्क के साथ जुड़ जाओ जहाँ पे आपको ग्लोबली रीच है। आप किसी को भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास ही कोई क्लाइंट है, जैसे मेरे पास आज कोई क्लाइंट है दिल्ली में, उसने कुछ खरीदना है कनाडा में, टोरंटो में, तो मैं क्या करूंगा, सीधे टोरंटो के एक एजेंट को फोन करूंगा यहीं से, या फिर मेल लिखूंगा कि ऐसे ऐसे मेरी रिक्वायरमेंट है और ये मेरा क्लाइंट है, आप बताओ मुझे क्या रेफरल दोगे, एंड वी आर गोइंग टू रेफर यू अ क्लाइंट। तो आप देखोगे विद इन अ सेम डे ये पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे को वहां से ऑप्शंस भी भेज दे, एंड एक दिन के अंदर मेरे क्लाइंट ने बोला और मैंने उसको ऑप्शंस दे दिए। तो दिस गिव्स यू नो अ ग्लोबल रीच, एंड दैट्स द बिगेस्ट आई कैन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ पीपल कैन जॉइन इन इंडिया, इज इट रेडी टू गो? तो शशांक, इसका आंसर आप कर दो, अभी क्या ज्वाइन कर सकते मैं हैं आपको दे देता लोग? हूँ, जस्ट आई विल शो यू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, so इसके as you अलावा can मुझे see दूसरा on, क्वेश्चन, yeah, as you can ओके see आप my पहले screen, so this is our EXP Global India website। मैं अभी चैट बॉक्स में भी टाइप कर देता हूँ, सिंपल है, expglobalindia.co.in। so as you can see this is the home page which we have recently launched। अभी इसमें as such कोई यहाँ पे लिस्टिंग नहीं दिख रही है, but the soon people start listing it, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं पूरे पैन इंडिया से, and they are in the different stage। तो you can search buy a home, sell a home, अगर यहाँ पे ही आप सर्च कर सकते हैं। find an agent, इसमें मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई एजेंट भी ढूंढ सकते हैं डाल के, दिल्ली, बॉम्बे या किसी भी एरिया का, या फिर आप उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आता है ज्वाइन आवर टीम्स। जैसे आप ज्वाइन आवर टीम्स में जाएंगे, देयर आर 2 ऑप्शंस, वन इज बिकम एन एजेंट, सेकंड इज द EXP प्रेजेंटेशन। तो या तो अगर आपने जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको भी दी है, अगर आपने वो दोबारा एक बार पढ़नी है तो आप यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन आपकी खुल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। या फिर दूसरा, अगर आपने ज्वाइन करना है तो यू जस्ट नीड टू गो देयर, बिकम एन एजेंट पे आपको क्लिक करना है, एंड इट्स वेरी सिंपल। ये आपसे पूछेगा कि आप रेडी हैं, वी आर वेलकमिंग यू, you just need to agree on that, and there you go। so you need to fill your basic information, your name, address, district, country, and email and ID। so then you will enter in the system, and you will receive an email saying, explaining the process ki what will be the next step। then once you complete that next step, then you will receive another mail with a contract and thing। so आपका मतलब process is hardly take 10-15 minutes।
जैसे मैंने आपको बताया, फिर आपको एक पेमेंट लिंक आएगा जो जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी एंड प्लस फर्स्ट मंथ की क्लाउड फी पे करनी होगी. सो दैट्स इट, लाइक 5,000 रुपए प्लस जीएसटी आपने पे करना है एंड यू विल बिकम अ पार्ट. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे द मोमेंट यू पे इट एंड वी विल रिसीव इट द पेमेंट, योर like obviously you will get the access to our EXP world. एक मेल आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, मेल आईडी, आपको सारे क्रेडेंशियल आपके पास आ जाएंगे. यू जस्ट नीड टू गो एंड लॉग इन इनटू दैट सिस्टम. एंड वो जैसे आपने सारा के सिस्टम में देखा था, जो हमारी ऑफरिंग है, CRM का लिंक, आपकी वेबसाइट का, आपका मतलब डिफरेंट जो ऑफरिंग्स हैं हमारी, रेव शेयर का, आपका इनवॉइसिंग का, सब कुछ आपको मिल जाएगा. यू जस्ट नीड टू गो एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सिस्टम. सो सिस्टम वेरी सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ा है नहीं. जब आप ICA साइन करेंगे उसमें आपको स्पॉन्सर एक नाम डालना होता है. स्पॉन्सर का नाम मतलब जो जिस एजेंट के थ्रू आपको पता चला EXP के बारे में, जैसे ही आप वो डालेंगे तो कंपनी ICA से आपके कॉन्ट्रैक्ट से स्पॉन्सर का नाम लेती है ऑटोमेटिकली. सो यू कैन जस्ट फिल योर स्पॉन्सर्स नेम इन दैट. सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल इन इंडिया. अगर आपके पास रेरा नंबर है तो आप रेरा नंबर डाल सकते हैं, अगर आपके पास रेरा नंबर नहीं है तो आप नहीं डालें. जब आपका पूरा ऑनबोर्ड हो जाएगा तो देन देयर इज अ थर्ड पार्टी जो हमारी अकाउंटिंग देखती है और जो इनवॉइसिंग देखती है, वो आपसे आपके बैंक डिटेल्स मांगेंगी, जिसके थ्रू आपकी जो भी आपको बैंक डिटेल्स देनी है, जिस भी आपको बैंक अकाउंट देना है, तो वो आप रजिस्टर करा सकते हैं. सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज व्हाट आई कैन से, इट्स वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम. जैसे जैसे आप स्पॉन्सर बनाएंगे वो आप अपने डैशबोर्ड में नीचे देखते जाएंगे कि ये लोग आपके नीचे जुड़ते जा रहे हैं और वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. तो यू कैन सी देयर रिपोर्ट्स आल्सो, और उसके कोरेस्पोंडिंगली आपको कितना पैसा मिला. तो दिस इज वेरी सिंपल. आई मीन इट्स नॉट समथिंग लाइक जैसे आप अपनी मेल चेक करते हैं, इट्स सिमिलर. अच्छा, एक क्वेश्चन अभी है किसी का, वो पूछ रहे हैं कि स्पॉन्सर कैन बी फ्रॉम कनाडा फॉर इंडिया, मतलब क्या कनाडा से बंदा इंडिया के बंदों को स्पॉन्सर कर सकता है और इंडिया के बंदे कनाडा या US स्पॉन्सर कर सकते हैं? मतलब सपोज ये लोग जितने भी लोग वहां पे हैं, कैन दे स्पॉन्सर एनीबडी इन आउटसाइड जहां पर भी EXP चल रहा है, या उनको कोई स्पॉन्सर कर सकता है? Absolutely. So the offerings for all agents are same. आप कहीं भी बैठ के कहीं को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं. लाइक फॉर दिल्ली वाला कनाडा में भी कर सकता है और कनाडा वाला दिल्ली में भी कर सकता है. एंड वो बेसिकली दे कैन हायर एनी एजेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और जो उनको anywhere फिर in जो the कमीशन world. मिलेगा USD या कैनेडियन डॉलर में मिलेगा? Absolutely. So that's again, अगर हम रुपए की बात करते हैं तो you can understand, Ritesh, what like I mean. So obviously, अगर आप कोई कनाडा का एजेंट रिक्रूट करते हैं अपने डाउनलाइन में, he sell properties in Canada, आपको उससे भी रेवेन्यू मिलेगा. और यहाँ पे हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसका डॉलर्स का तो मैं थोड़ा सा 75 डॉलर्स के टाइम्स. तो मैं अभी मैं एक शीट में इनको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी किसी का आया मैसेज कि क्या डू यू हैव एनी सैंपल कैलकुलेशन की किस तरीके से रेवेन्यू बनेगा. डॉलर्स में है, इंडियन करेंसी में भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई फैक्टर सेम लेके चलते हैं ये लोग. तो अभी आप एक काम कर सकते हो, कैन यू जस्ट गिव मी एक्सेस सो दैट आई कैन जस्ट Yeah, शेयर sure. दैट स्क्रीन? या I am giving it to you. तो मैं गाइस आपको एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल एंड दिस इज ऑफ कोर्स जो डॉलर में है, और बट क्योंकि इंडिया में भी आपका सेम सिनेरियो सेम फॉर्मूलेस है, तो आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो. तो इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज मैंने अपने से डायरेक्ट 50 लोग जोड़े. एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और हर बंदे ने अपने के साथ सपोज 2-2 लोग जोड़े, ज्यादा नहीं जोड़े, 2-2 लोग जोड़े. ठीक है, तो होगा क्या, पहले लेवल पे 50 लोग हो गए, दूसरे लेवल पे हर एक 2 जोड़े तो 100 हो गए. ठीक है, तीसरे लेवल पे हर बंदे ने 2 जोड़े तो 200 हो गए. और ऐसे करके मैं मान लेता हूँ कि हर बंदा 2 जोड़ता है, इससे ज्यादा कोई नहीं जोड़ता. ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, इसको 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं. ठीक है, एक बार के लिए हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं. अब ये कनाडा के हिसाब से परचेज प्राइस डाला, इंडिया का डल जाएगा, वो सब हो जाएगा, क्योंकि कैप के हिसाब से हम कैपिंग देख रहे हैं कि कैपिंग कितने पे होती है. कैपिंग जैसे यहाँ पर अगर मैं 5,000 का रेट डालूं, 50,000 सॉरी 5 लाख की प्रॉपर्टी होती है एवरेज यहाँ पर, तो कैप पे कितने लोग पहुंच गए. अब हम ये देखो कि होगा क्या, पहले लेवल पे आपके 50 एजेंट है, हर एजेंट से आपको $250 मिल रहा है, तो आपको कितने मिल रहे हैं, 1,31,000. ये साल की इनकम है, हर साल आएगी, क्योंकि हर साल बंदा काम तो करेगा ही. ये तो सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं हम. अगले साल 100 लोग हो गए आपके साथ सेकंड लेवल, और सेकंड लेवल पे आपको मिलता है 3 मतलब 4%. पहले लेवल के एजेंट से मिल रहा है आपको उनके कमीशन का 3.5%. अगले लेवल पे आपको मिल रहा है 4%, और इससे 3.5 इसको भी मिल रहा है. तो उसको जो मिल रहा है उसको छोड़ दें, हम अपनी बात करते हैं. तो 4% हमें मिल रहा है, 3 लाख ये बन गया. अगले लेवल पे 200 लोग हैं, उसका हमें मिल गया 375. अगले लेवल पे, तो ऐसे करके अगर आप सबको जोड़ते हो, इन सबको अगर एडअप करते हो, तो इट बिकम्स अराउंड 20%. तो बेसिकली जो 20% 25% कंपनी आपसे ले रही है, वो 20% तो वापस ही कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, इसके थ्रू. और 7 लेवल तक है, और 7 लेवल तक अगर टोटल ग्रोस इनकम की बात करते हैं तो ये बनती है 12 मिलियन. 12 मिलियन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 50 से बनती है 60 करोड़.
60 करोड़ 60 करोड़ बनता है सिर्फ अगर आप अपने साथ 50 लोग जोड़ते हैं और वो 2 लोग जोड़ते हैं। अब इसको आधा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग है तो नीचे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर लेवल पे एक बंदा होगा तो क्या होगा, तो भी आपका जो एक अमाउंट बन के आता है मंथली ईयरली कहा, सॉरी पहले लेवल पे 40, ये भी कहानी, इसको समझना पड़ेगा आपको। फर्स्ट लेवल पे आपको यू शुड हैव एटलीस्ट 40 पीपल, उससे आपको फुल रेवेन्यू मिलता है। तो उस केस में अगर बात करते हैं तो भी आपको जो मिलता है टोटल रेवेन्यू, एवरेज मंथली रेवेन्यू शुड 50,000 मंथली, तो 6 लाख साल का आपको मिल रहा है। 6 लाख का मतलब हो गया 3 करोड़। तो मतलब कितनी बड़ी आपकी अमाउंट है अगर आप सिर्फ एक एक बंदा जोड़ते हो। आपने एक जोड़ा, उन्होंने भी एक को जोड़ा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पता नहीं, आपने 100 जोड़ा, किसी ने 5 जोड़ा, किसी ने, यू नेवर नो कहां पहुंचेगा कहां नहीं पहुंचेगा, तो कोई लिमिट नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो मल्टी मिलियंस सिर्फ और सिर्फ इससे कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। आप सोचो आपके एक लेवल पे 100 लोग हैं, उसके नीचे 500 कितने सारे लोग हो जाएंगे, कितनी बड़ी टीम बन जाती है। तो इस तरीके से अभी 36,000 एजेंट ऑलरेडी सिस्टम में आ चुके हैं। और इंडिया में तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा नहीं बोल रहा कि अभी तो वर्ल्ड वाइड 36,000 लोग हैं, अगर इंडिया में उतने लोग भी आते तो कहां पे आप पहुंच जाते हो। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये नंबर तो देखो, सीधी सी बात ये है कि ये कैलकुलेशन एक्सेल शीट है, इससे कहीं बेटर भी कर सकते हो, बट एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि दिस इज द एक लेवल है जो आप पहुंच सकते हो। बिल्कुल ठीक है। और कोई क्वेश्चंस किसके हैं? आई थिंक वी आर डन विद मोस्ट ऑफ द स्टफ। ओके। अच्छा हाँ सर, एक बड़ा क्वेश्चन है लोगों का जो आया, मुझे ये पर्सनल पे आ रहे हैं 2-3 मेरे को मैसेज। वो ये है कि डेवलपर के केस में, सपोज हम बात करते हैं, डेवलपर की बात करते हैं, डेवलपर के केस में जो एग्रीमेंट है, जैसे स्क्वायर यार्ड करते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो जैसे डेवलपर के केस में एग्रीमेंट कौन साइन करेगा और कमीशन निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? आपका जो मतलब, तो मैं जो समझता हूँ EXP इंडिया डेवलपर से एग्रीमेंट साइन करेगी और कमीशन निकालने की जिम्मेवारी भी EXP की रहेगी। बट वो तब पे होगा जब आपको बिल्डर से मिल जाएगा। और EXP को मिलने की प्रोबेबिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि EXP के साथ वर्ल्ड वाइड आज की डेट में 40,000 एजेंट काम करते हैं। इंडिया में थोड़े दिनों के बाद 50,000 एजेंट काम करेंगे। तो जिस कंपनी में 50,000 लोग काम करते हैं, उससे बिल्डर का भी पंगा नॉर्मली लेता नहीं। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शशांक को बताओ, किसने कॉन्ट्रैक्ट? Yes, so we are very strict compliances, and we are a US based company. तो अगर कोई builder करता भी है left right, तो we have people in place to fight with them. So that's not an issue, and इससे क्या होता है कि आपका ना जो सबसे बड़ा safeguard करता है वो आपका interest safeguard करती है company, because it's not you are working as a EXP, you are carrying a EXP brand. तो वो आपकी टेंशन नहीं है, वो आपकी हेडेक नहीं है। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टाई अप विद ऑल दीज क्रेडिबल, दोज हु आर विलिंग टू वर्क इन आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड वो आपको पता ही है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, एक तो आपको हायर स्लैब मिल जाता है, प्लस आपको एडिशनल एडवांटेज मिल जाते हैं। So in terms, marketing support also we will get, from the builder, and we will give you will get, like, an agent will ended up getting more leads in that case। अगर हम देखो बहुत सिंपल है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों से एक तरह से शेयर होगा, आपको पता होगा। जो बिल्डर से लाभ आ रहा है वो पूरा मिलेगा, उसका एक शेयरिंग आपसे होगी। और क्योंकि इतनी बड़ी सेटअप, इतनी बड़ी कंपनी, जिसके पास बड़े बड़े लॉयर हैं, जिसके साथ बड़े बड़े ऑडिट कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो हल्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जो बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा उसका काम नहीं करना। और पर ऐसी बात नहीं, प्रॉब्लम क्या सिर्फ ज्यादा नॉर्थ इंडिया में, अगर आप बॉम्बे बैंगलोर उधर जाते हो, साउथ में जाओगे नहीं है, नॉर्थ में भी नहीं है रितेश। मैं मानता हूँ, देखो नॉर्थ में भी कुछ ही बिल्डर्स हैं जिन्होंने करा है, थोड़ा सा पीछे एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, बिकॉज उनकी भी हालत टाइट थी, इस वजह से वो पीछे गए बिल्डर्स। मैं समझता हूँ वो सारी चीजों को समझते हुए, वी आर नॉट गोइंग टू टाई अप विद ऑल दीज बैड रेप्यूटेड बिल्डर। वी आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क विद द ऑल गुड क्रेडिबल। अगर हम जाते भी हैं किसी सेकंड टीयर 2 लेवल के बिल्डर के साथ, तो ऑब्वियसली हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी वो सेम ही रहेंगी उनके लिए भी। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो ये है कि जैसे कुछ बिल्डर से मार्केटिंग बजट मिलता है, जैसे ओमैक्स 1% देता है या कोई भी बिल्डर देता है, तो वो मार्केटिंग बजट एग्जैक्टली हमारे जो आप उतना अमाउंट क्रेडिट इनको मतलब दे दोगे मार्केटिंग की फॉर्म, कैसे हाउ दैट विल वर्क मार्केटिंग बजट? सर वो बिल्कुल ऑलरेडी जैसे हमारे टाई अप्स हैं इन सब कंपनीज के साथ, तो ऑब्वियसली वी विल डू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लीड जनरेशन, एंड दोज एजेंट हु आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, सो ऑल व्हाटएवर लीड्स वी विल जनरेट फॉर दैट प्रोजेक्ट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम ऑल। लीड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पर ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग बजट आप असाइन करोगे, मतलब आप लीड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जो मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ यू कैन आल्सो कैलकुलेट इट। अगर कोई एजेंट अपना ला रहा है तो ही कैन आल्सो शो इट एज अ मार्केटिंग बजट, एंड ही कैन बिल थ्रू द कंपनी, एंड ही कैन टेक हिज शेयर लाइक 75% अगर इफ ही वांट्स टू डू। ओके। एक क्वेश्चन है, वो लिखा है कि व्हाट आर द प्रोजेक्ट लिस्टेड विद EXP? भाई लिस्ट का हूं अभी, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे मीटिंग हो रही है, जिनसे बात हो रही है।
अभी तो स्टार्टिंग हो रही है, अभी ऑन बोर्ड लोग होंगे अभी, पर ऑब्वियसली शशांक आपके माइंड में कुछ बिल्डर्स होंगे, थोड़ा सा बिल्कुल आइडिया कुछ दो। बिल्डर्स हैं जो ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं, बट यही है प्रोसेस हमने जैसे आ रहा है, जैसे स्ट्रीमलाइन हो रहा है, बट आप देख सकते हैं मतलब अगले 3 से 4 महीने में ना वी स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल। ठीक है, ओके, व्हाई कंपनी विल प्रोवाइड दिस सिस्टम, व्हाट इज, ओके, कंपनी का इसमें क्या बेनिफिट है, किसी का क्वेश्चन है मुझे पर्सनल में, व्हाई कंपनी विल प्रोवाइड दिस सिस्टम एंड व्हाट विल, गाइस क्वेश्चन मेरे को पर्सनल में डोंट आस्क मी, आस्क इन द पैनल सो दैट अदर पीपल आल्सो कैन सी द क्वेश्चंस। तो कह रहे कंपनी को क्या बेनिफिट है, बड़ा सही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। अब बताओ कंपनी बांट रही है लगभग सब कुछ, तो ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है। मैं बताता हूँ कंपनी का क्या बेनिफिट है। देखो कंपनी का ना एक विजन था जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था। तो कंपनी का विजन ये था कि कैसे किसी एजेंट को हेल्प करें। अब जो ये स्टार्टअप जो भी हिट होता है उसका रीजन यही होता है कि वो कुछ एक वैल्यू क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो कंपनी का यही विजन था कि जैसे ये जितनी सारी ब्रोकरेज हाउसेज है, केलर विलियम्स है, रीमैक्स है, इतना आपको अपफ्रंट फीस ले लेते हैं, उसके बाद आपको स्लैब देते हैं 40-50% का। तो एक एजेंट के पास में कुछ है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है, कैसे वो पैसे कमाए। अगर वो साल में करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसको मतलब एंड ऑफ द डे ही इज गेटिंग मैक्सिमम 40 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब उसको भाई 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उसने कंपनी को कमा के दिया, तो मतलब पैसा तो अल्टीमेटली कोई और कमा रहा है, वो थोड़ी ना कमा रहा है। तो जस्ट टू सपोर्ट दिस एजेंट द कंपनी हैज डिसाइडेड टू कम इनटू दिस मॉडल एंड दे हैव क्रिएटेड वर्चुअल स्पेस, जहां पे आपकी सबसे पहले उसने ब्रिक एंड मोर्टार ऑफिस को खत्म करा, जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस था किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए, एजेंट के लिए। और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे छोटे एक्सपेंसेस जैसे मार्केटिंग कॉस्ट, लीड जनरेशन कॉस्ट, इनको थोड़ा थोड़ा सा आपका ड्रॉप डाउन करना शुरू करा। अकाउंटिंग हो गया, इनवॉइसिंग हो गया, और उसके बाद में टर्न अराउंड टाइम, फॉलो अप्स, CRM इंट्रोडक्शन। सो दीज आर द थिंग्स कंपनी हैज डिसाइडेड। अब मैं बताता हूँ कंपनी केवल और केवल 5% इसमें बना रही है, जो कि मैंने डिस्कस किया था। 75-25 का स्प्लिट है। 5% कंपनी अपने रिजर्व में रखती है जस्ट टू रन दीज एक्सपेंसेस, एंड 20% जो होता है वो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी मोटा मोटा 5% का रेवेन्यू बना रही है हर एक ट्रांजेक्शन पे, राइट। इसके अलावा दूसरा, कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। अगर आप देखेंगे कंपनी का ओवरऑल जो बेनिफिट है या जो भी चीजें हैं, आप बेसिकली एक एजेंट कंपनी को ग्रो करा रहा है। तो यहाँ पे क्या एम्प्लॉइज कंपनी को ग्रो नहीं करा रहे हैं। तो ये कंपनी जो है एजेंट ओन कंपनी है। अगर आप ओवरऑल इसका सिनेरियो देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा कंपनी की स्टैटिस्टिक्स समझेंगे, तो दिस इज अ एजेंट ओन कंपनी, दिस इज नॉट अ एम्प्लॉई ओन कंपनी। तो जो भी कंपनी की ग्रोथ हो रही है अल्टीमेटली उसी से आपको बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो आपको कंपनी के डिविडेंड्स मिल रहे हैं, राइट। आपको उसी की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जा रही है, आपकी कंपनी में इक्विटी बढ़ती जा रही है। दिस इज व्हाट आई कैन एक्सप्लेन। ये मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं कहीं पर एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें था कि क्यों इतनी फास्ट कंपनी ग्रो कर रही है शेयर प्राइस में, क्योंकि यहाँ पर सबको ये पता है कि हर कोई कंपनी का शेयर होल्डर है। आपको शेयर तो मिलते ही हैं, आप एक ट्रांजेक्शन करते हो तो शेयर मिलते हैं, आप जब मेगा आइकॉन बनते हो तो शेयर मिलते हैं, आपकी डाउन को ट्रांजेक्शन करते हो तो शेयर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप शेयर होल्डर जब बन जाते हो तो आपका इंटरेस्ट नेचुरली कंपनी की ग्रोथ में हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आपको पता है कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपके शेयर भी ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं बंदा एक ओनरशिप की भावना जुड़ जाता है कि मेरा शेयर कंपनी में, तो मैं कंपनी का मालिक हूँ, चाहे मैं 0.01% का मालिक तो हूँ। तो ये बड़ा अच्छा क्या नाम है, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक और चीज मैं सबको बताना चाहूंगा, वो है स्केलेबिलिटी। अगर इंडिविजुअली आप जो 2500 दे रहे हो महीने के, अगर इंडिविजुअली सारे पैकेज लेने जाओगे ना, पता नहीं आप, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कन्वर्ट करके हाउ यू गाइस आर गिविंग $50। आपको पता है, आपकी जानकारी भी बताता हूँ मैं। अभी आप लोगों को पता है, जैसे मैं कनाडा में काम कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, आई एम पेइंग मोर देन 450 USD। ये जो सिस्टम है इसका मेरे पास अभी सिर्फ 25% सिस्टम है, 75% नहीं है। तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये जो कंपनीज है वॉल्यूम पे भी अगर आप लो तब भी बड़ा महंगा देते हैं। तो मतलब ये सारा सिस्टम अगर आप खुद क्रिएट करने लगोगे अगर आप, तो आपको, मुझे नहीं पता महीने का आपको 15 से 20 हजार इंडियन करेंसी, 25,000 30,000 कितना खर्चा आएगा। यहाँ पर आपको बहुत मिनिमम इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम, कि कंपनी को पता है हमारे साथ एक दो नहीं 1 लाख एजेंट जुड़ने हैं, तो वो कंपनी को लेके चलती है। जब 1 लाख एजेंट जुड़ने हैं तो 1 लाख लोगों में कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, क्योंकि वेबसाइट एक ही बार बननी है, सेटअप एक ही बार बनना है, चीजें एक ही बार बननी है। चाहे कंपनी ने कई हजार करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, बट उसके कंपनी को ये भी पता है कई शायद कुछ करोड़ लोग जुड़ेंगे। तो जब डिवाइड कॉस्ट सब में होती है, अब देखो अब गूगल इतने बड़े लेवल पे जीमेल फ्री में दे रहा है, सब कुछ अमेज़न दे है, रहा है, उबर ऐसे ही रितेश जैसे एग्जांपल में दूंगा, तो सब लोग कहते थे कि उबर फ्री राइड कैसे बांट रहा है। वो फ्री राइड इसलिए बांट रहा था क्योंकि दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट को फॉर द कंपनी, बट उसके बाद जो कंपनी का रेवेन्यू है चाहे वो 2% का है, एंड वो एक बार उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर दिया ना, तो वो 2% आता रहेगा, हर राइड पे आएगा। तो इफ यू सी, सो 5% आपके ना कंपनी को जो जा रहे हैं, अगर आप कंपनी की देखेंगे तो मोटा मोटा मार्जिन आप देख सकते हैं कंपनी का 5% का है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है। ठीक है गाइस, कुछ किसी और कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक क्वेश्चन सारे एड्रेस काफी हद तक हो गए हैं। और देखो, क्योंकि इतना बड़ा समुंदर है तो थोड़ा टाइम लगता है चीजों को समझने में, और बड़ा पेशेंस है लोगों में सर। अभी तक मतलब 1.5 घंटा में हो गया, लोग अभी भी
most of the people are still there. बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब people are serious, जो लोग आए हैं और they are very serious and वो पूरा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच कि लोगों ने, मतलब आप सबने पूरा सुना। हमारा टारगेट था 1 घंटे में फिनिश करने का, बट क्योंकि इतनी डिटेल में शशांक ने बताया और मुझे था कि सारा ने एक आपको थोड़ा रियल टाइम चीजें दिखाएं तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लगता है। तो और जो भी डिटेल है इस प्रेजेंटेशन की, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों से ऑब्वियसली मैं शेयर कर ही दूंगा, और यू हैव द वेबसाइट डिटेल और एवरीथिंग, एंड शशांक का नंबर आपके पास है, मेरा नंबर आपके पास है, कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हो। बट बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। जो बंदा वेबसाइट पे जाके अपने आप को पहले रजिस्टर कर देगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, वो ऊपर जाएगा। बाकी ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उस तरीके से आपने करना है, अकॉर्डिंगली आपको उसके तरीके से आप अपनी सीट को, पोजीशन को सिक्योर कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने आप को सिक्योर कर लो। बाद में पूरा टाइम में सीखने के लिए सीखते रहेंगे, कोई चक्कर नहीं, आराम से। वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू लर्न। पूरी बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, शशांक आपसे शेयर करेंगे, एंड हम करेंगे इस पे। शशांक, एनी एडवाइस फ्रॉम योर साइड टू द पीपल, कैसे आगे बढ़ा जाए? Absolutely. So जैसे रितेश मैं बोलूंगा, because you understand the system, like what EXP create, like how EXP is creating value and you know how the company is growing. तो वही रीजन और वही चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने खुद ने EXP ज्वाइन किया, because otherwise तो I am also doing good in my life as a broker. I was one of the successful broker in India, and the reason why I jumped into this, because I never seen something like this, you know, before. And the reason why I keep on emphasize like to people on board with us initially, you can see like the level and the cascading system what we have discussed. So आप सोच सकते हैं अगले 2 साल में, 5 साल में इंडिया में definitely is going to be, you know, हो सकता है इस साल के एंड तक 5,000 एजेंट हो जाए, 10,000 एजेंट हो जाए, because the growth of this company is tremendous. And जो हम फीचर्स और जो हम सपोर्ट दे रहे हैं और in terms of our offering, this is, you know, out of this world. No, EXP is not owned by IC, someone has put it. So this is owned by EXP World Holdings. It's a US listed company, just to reiterate. We are one of the reputed, or I can say one of the most trusted brand across North America, and now it's going to be the same globally. ठीक है। और गाइस एक बार मैं सबसे ना इसका ज्वाइन का, अभी देखो 2-3 लोगों के पर्सनल में मैसेज अभी आए हैं, तो ज्वाइन का एक लोग लिंक पूछ रहे हैं, व्हाट इज द लिंक टू ज्वाइन। तो जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर वेबसाइट पे जाके आपको, कहां गया, मैंने डाला भी था, तो आप वेबसाइट पे जाके वहां पर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा, देन यू कैन ऑफ कोर्स ज्वाइन फ्रॉम देयर। और ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो यू शुड गेट द बेनिफिट ऑफ, अगर आप पहले ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, I take an excuse, Ritesh, and it's pleasure, you know, to interacting with all of you, and thank you everyone to attending, you know, this webinar. And because I have another meeting, so I have to jump into yeah, so we are already done, and thank you very much for, you know, telling everything in so detail, and thank you very much guys for joining and, you know, being with us with so much patience till this time, and hope to see you soon together, and we work like a big team, and we work in India and you Indian people work in Canada, and like we are on the same platform. Yes. Absolutely. Thank you guys, thank you very much. Have a Thank nice you. day for the rest of the day. I'll share the recording after this. Thank you. Thank Bye-bye. you.